हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोग क्या क्लासेस लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे। एक बार मैं फ़ोन में भी कमेंट ऑन कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा पास में दिख जाए। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बस यूट्यूब पे चल रही है। तो ऐसा नहीं है, देखिए एप्लीकेशन पे सैटरडे मंडे टू फ्राइडे चलता है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सैटरडे संडे आप लोगों के लिए मैराथन लेकर हम आएंगे अगले बार से भी। मैराथन क्लासेस में क्या होंगी कि जो यूट्यूब पे चलेंगी, और ऐसा नहीं कि जो एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है वो सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। अभी परसेंटेज की एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए और वीडियो को जल्दी से शेयर करिएगा। आज हम लोग करेंगे सीआई के सभी क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग जितने अभी हो सकते हैं आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने का। तो चलिए ट्राई करेंगे और वीडियो को साथ में आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर के नाम से। तो इसको सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ई बुक मिलता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस साइंस का, जहाँ पे हम लोग एक बैच पढ़ा रहे हैं जो बैच है ऑल चैप्टर वाइज सोल्यूशन इस वाले बुक का, जहाँ पे हम लोग थ्योरी, कॉन्सेप्ट और ट्रिक सभी के साथ कर रहे हैं। इस बैच का नाम है आरआरबी एनटीपीसी 2024 टारगेट। इसमें आप एएलपी के एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो या फिर जेई का दे रहे हो, सभी के लिए पूरी तरीके से क्या होगा वो करेगा, कवर करेगा। अभी तक इसकी फ़ी 199 रुपये रखी गई है, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ जाएगी आने वाले 1 से 2 दिनों में। कोशिश कई दिनों से हो रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी रुक जाइए 1-2 दिन। पैसे नहीं हमारे पास कि हम अभी ले लें, तो इसलिए अभी तक रुका हुआ। लेकिन हाँ, इसका प्राइस अभी इंक्रीज़ होने वाली है, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी भी है। और ये मिलेगा आपको मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे। यहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको यूट्यूब पे भी कुछ चैप्टर मिलेंगे बीच बीच में, जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से हम लोग करेंगे। और ये जैसे इस बुक का एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना टाइप 1, तो टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है, जो कि आपका सीबीटी 2 में 2022 एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन एकदम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन है बुक में, जैसे जिस सीरियल में है उसी सीरियल में, किसी को क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। आप पहला क्वेश्चन होगा और नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलता रहेगा पूरे के पूरे। सीआई में लगभग 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 200 क्वेश्चन का मतलब अगर देखा जाए एनटीपीसी 2016, एएलपी वाला 18 वाला, जेई का, पैरामेडिकल, आरपीएफएसआई, सीबीटी 1, सीबीटी 2 2022 वाले, 21 वाले, ये सारे मिला के 200 क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि क्या सारे क्वेश्चन इतने आसानी से बन जाते हैं जो ट्रिक में बताते हैं? तो बिल्कुल बन जाते हैं। अगर आप सही तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अपना डेवलप करते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कोई अलग से अप्रोच नहीं। हाँ, कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो उसका तरीका ढूंढेंगे, कहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सैटरडे संडे देखिए अभी ऑफ चल रहा है, लेकिन अगर आपका एग्जाम डेट आएगा तो हम हर दिन आपको 2 क्लास लेंगे एप्लीकेशन के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स समय से कंप्लीट नहीं होगा। 100% हम अपने तरफ से पूरा देने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन में हमारे तरफ से कोई चीज़ ना छूटने वाला। पढ़ना आपको कि अगर ज़्यादा क्लास हम ले लेंगे तो अभी एक साथ आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज की क्लास एप्लीकेशन में चल रही है। अगर एक साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो लोग नए लोग हों वो सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। पहला टाइप में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब दिया गया इस बुक के अंदर में मिश्र धन यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल के रिलेशन के बारे में बस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप कई तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप सक्सेसिव लगा लीजिए, दूसरा तरीका होता है आपके पास कि आप रेशियो का यूज़ करिए, और तीसरा आपके पास बहुत सारे तरीके हैं फार्मूले लगाने के, लेकिन हम अमाउंट वाले में ज़्यादातर रेशियो का क्वेश्चन यूज करते हैं जब अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में होता है। तो इस 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, यानी कि प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट हो जाता है कि 10 रुपये में अगर 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 11 रुपये, और ये 2 साल के लिए बोला है तो 2 बार लिख देंगे, और 100 रुपये अगर रहता तो ये 121 रुपये हो जाता। और इस ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको ऐसे 2 बार लिखना है, ऐसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 2 बार है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया होगा। पहला टाइप यही है पूरे बुक में कि पहले वाले टाइप में कि इसमें से कोई एक दिया होगा। जैसे इसमें क्या दिया हुआ कि इतना हो जाती है, हो जाने का मतलब है कि ये अमाउंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना
कितना दिया है 10164। अब ये इससे कितना बार में कटेगा, लास्ट में देखिए 4 है तो 4 जरूर आएगा, और इससे पहले अप्रॉक्स लगा लेना है कि कितना बार में जा सकता है। देखिए 121 है और 1016 है, तो कितना बार भाग जा सकता है, 8 बार, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, यानी 84। तो इसमें भी सिर्फ 84 का गुणा कर लेना है, तो 8400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही सब क्वेश्चन क्या होते हैं, 2-3 सेकंड वाले होते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आप हमें बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपका रेलवे के किसी भी पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सीआई का है जो आपको लगता है कि कैलकुलेटिव हो, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह आपको ट्रिक ही अप्लाई करना है, आपको एक लगाने का एक तरीका ऐसा सीखना है कि जिससे क्वेश्चन बहुत ईजिली मेंटली सॉल्व हो जाए। ट्रिक क्या होता है, आपको क्वेश्चन को बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर देते हैं हम लोग, वही ट्रिक बन जाता है। तो हम आपको सारे क्वेश्चनों का तरीका एक ही तरीके से बताएंगे, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा, आप सारे क्वेश्चन 100% आज बनाएंगे। और इस क्लास को जो भी देखेगा, ये मैं इतना से बोलूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रेलवे का ही, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो हर जगह ये काम करने वाला है। वैसे प्रीवियस ईयर सिर्फ रेलवे का लिया गया है, बाकी सीजीएल उजल में और आसान इससे भी आने लगे हैं। इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जो आजकल सीजीएल और सीएचएसएल सीपीओ में आते हैं वो बहुत ही बेसिक आ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। CBT 2 का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का। ठीक है, आप लोग वीडियो को बल्कि शेयर करते रहिए, तब इस तरीके से हम लोग संडे और या सैटरडे में एक मैराथन क्लास एक चैप्टर का जरूर लेकर आएंगे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को भी फायदा हो, जो लोग एप्लीकेशन में बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बैच की प्राइस तो बहुत ही मिनिमम मैंने रखा है 199 में, मैथ्स रीजनिंग दोनों और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ। ठीक है, तो चलिए देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे करने पे किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कभी कभी ये ब्याज दे देता है, क्या देता है, ब्याज। ब्याज का मतलब है इंटरेस्ट है, ये सीआई है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपसे धनराशि पूछा गया, 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/5, यानी 5 रुपए वाला जो धन था वो 3 रुपए बढ़ के 8 हो जाएगा। और कितना साल के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ, तो 2 बार लिख देंगे, 5 से 8, यानी ये 25 रुपया रहेगा, तो ये 64 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और इधर वाला अमाउंट है, लेकिन हमको इंटरेस्ट चाहिए था। देखिए कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, इसमें घटा लेंगे। देखिए ये वाला 14 में से 5 चला जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 ही है ना हमारे पास, एक बार देख लेंगे, 64 है और 25 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको बस चेक कर लेना है कि ये हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा इसमें गलत घटा दिया, इसको एक बार सही से घटा दिया जाए, नहीं तो ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 39 आ जाएगा। 39 यूनिट की वैल्यू दिया है 117 है, और इसके आगे 2 जीरो है, तो कितने बार में कटेगा, देखिए 39 का 3 गुना है और 2 जीरो लगे हुए हैं पहले से, तो इसमें भी आपको 3 गुना कर देना है। तो 25 का 3 गुना 7500, इतना लिखने की जरूरत नहीं आती है, आप मेंटली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में लगाने के लिए समय लगेंगे, ये CBT 2 का ही है ना, CBT 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो CBT 2 का हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई लेवल नहीं है जो आपको आप एक सिंगल लाइन में ना लगा पाएँ। अगर सिंगल लाइन में नहीं लगाते हैं तो 10 सेकंड 15 सेकंड में भी अगर लगा लेते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि आप उसको 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार बस समझ लेंगे क्या क्वेश्चन में है। आज लिए हैं बैच, बिल्कुल बैच लीजिए और बैच में सारे कुछ पढ़िए, और साथ में आप लोग शेयर करिए बैच को भी, और साथ में इस यूट्यूब क्लास को भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई है, यदि उस पे ब्याज की गणना वार्षिक आधार पे की गई हो, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे की गई होती तो 2 वर्ष बाद देय में इतना अधिक होता। देखिए ये क्वेश्चन का ट्रिक भी मैंने आज अपलोड किया था, आप लोगों को बताया था कि बड़े इजी तरीके से आप लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेंटली सोचे तो। इसमें ये बोला गया है कि 40% का रेट है, इसके हिसाब से आपको सोचना है, और एक बार बोला कि जब ये अर्धवार्षिक हो जाएगा तो उसके हिसाब से जो होगा दोनों का डिफरेंस कितने का है। ठीक है, वो ज़्यादा जो अमाउंट है ना वही है हमारा 4544, कुछ ऐसे इस तरीके से हमारे पास दिया है। तो 40% से 2 साल का कितना आता है, 96%। ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया,
99% आता है। ये चीज़ कैसे आप निकाल सकते हैं ईजी तरीके से, उसका तरीका ये होता है 40 + 40, 40 × 40 बटे में 100 यानी 96 आ जाएगा। 30 देता तो 69 आ जाता, 25 देता तो 56.5 होता, 10 देता तो 21 होता। ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है ना तो सीआई मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं परसेंटेज पे एप्लीकेशन में पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीआई एसआई ये सब आप सेकंडों में लगा सकें, तो इसलिए आपको ध्यान देना। देखिए ये आ गया हमारे पास 40, जब ये अर्धवार्षिक होगा ना तो ये 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा, 20%। और ये 2 साल जो हो जाएगा ये 4 साल में बदल जाएगा। तो देखिए इसका मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए जो 20% है हमारे पास ये 4 बार लगेगा। कितने बार लगेगा? 4 बार लगेगा। इसको कैसे करते हैं? पहले 20 का कितना आ जाता है? 44 आ जाता है। 20 का कितना आ जाता है? 44 आ जाता है। आज बताया भी गया था। 44 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और प्लस में इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 कम है तो 36 और ये 12 है 0.36 यानी इसमें जोड़ देंगे हम लोग 12 ही आएगा ना, ज़्यादा आ जाएगा नहीं 12 नहीं आना, 6 का स्क्वायर 36 तो ये हमारे पास, और 6 कम कर लेंगे 25 में तो 19 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो 19.36% ये आ गया। दोनों को जोड़ लीजिए हमारे पास, ये हमारे पास 0.36 आएगा, ये आएगा 9, 8, 17, 107 इतना परसेंट आ जाएगा अगर 20% के हिसाब से हम करते हैं तो। यानी जो दूसरा वाला है वो 107.36 है और ये दोनों का डिफरेंस, यही तो बोला था ना ये ज़्यादा राशि है। बस आपको यही 2 लाइन बस लिखनी है यहाँ पे, 4 इधर, 7 4 11.36% की वैल्यू क्वेश्चन में 4544 दिया हुआ है। CBT 2 का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखें, किसी न किसी एक नंबर से कटेगा। 11 चौक 44, 36 चौक 144 यानी कि 4 गुना पे है और 2 अंकों पे दशमलव है तो 400 गुना पे होगा। तो 100% कितना गुना पे? 400 गुना पे हो जाएगा। क्या इसके लिए बड़े बड़े फार्मूले आप देखेंगे ना अगर बुक में इसका सलूशन, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन मुझे देखा नहीं था सुबह में, नहीं तो मैं इसको भी ट्रिक में आपको जरूर डाल के दिखाता, ठीक है, जो ट्रिक की वीडियो अपलोड की गई थी। तो चलिए सभी लोग बताएंगे। एक बार कोर्स में परचेज करने के बारे में बता दीजिए। हाँ देखिए कोर्स में क्या करना है, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आप लोगों को, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने नंबर को रजिस्टर करिए। वहाँ पे आपको दिख जाएगा बाकी सारी चीज़ें, बैचेज होंगे जो वहाँ विजिबल होंगे। साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, तभी आपको ये 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड वाले तरीके सिखाए जाएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे कि 22,100 रुपये की धनराशि तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि दोनों अपने हिस्से को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं तो 18 वर्ष बाद और 20 वर्ष बाद दोनों की जो राशि होगी ना वो समान हो जाएगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा निकालना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में आपको मिल जाता है और ये कब पूछा गया था? ये भी CBT 2 2022 का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, मतलब इनको लगाने का तरीका सबसे इजी होता है। क्यों देखिए इसमें 10% जो रेट दिया है ना वो इसका मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना बार इसको हम स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, इन दोनों के एज का डिफरेंस देखेंगे। मैक्सिमम टाइम एज का डिफरेंस 2 ही साल आता है, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 3 भी हो सकता, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो एक को 100 रुपया मिलेगा तो एक को 121 रुपया मिलेगा, एक को 100 रुपया तो एक को 121 रुपये, दोनों मिला के कितना? 221 रुपये हो गए। दोनों मिला के 221, इसकी वैल्यू दिया था 221 के आगे 2 जीरो, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 12,100। अगर इसका पूछता तो 10,000। तो एक को 10,000 की धनराशि, एक को 12,100 की धनराशि। ध्यान रखेंगे जो एज का डिफरेंस 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब कर लेंगे, और उसी अनुपात में पैसे बढ़ जाएंगे। जिसका एज ज़्यादा होगा उसका बड़ा वाला आंसर, जिसका एज छोटा होगा, जैसे इसमें 20 साल वाला जिसका एज होगा उसका आंसर, और 20 साल वाला कौन है? मोनाली है, यानी मोनाली का हिस्सा ये वाला होगा। और 18 साल वाले में कौन था? तिमिर था, तो तिमिर को कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐप पर किस टाइम क्लास चलता है? देखिए एप्लीकेशन पे मंडे टू फ्राइडे चलता है क्लासेस शाम को 5 बजे, ठीक है। जिसमें परसेंटेज हम लोग कर रहे हैं, लगभग परसेंटेज आपका पूरा होने वाला है, कुछ टाइप आपके बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला बैच है, देखिए इस बैच आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन पे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन। अभी 199 का, तो बिल्कुल इसको आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज ऐसे इसमें होता है 1 से 2 दिन। मैंने ये बोला था ना जिसमें 1000 बच्चे जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही हम लोग इसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। मैथ्स रीजनिंग दोनों इसमें कवर हो रहा है, और इसमें हम लोग पूरे के पूरे बुक के सोल्यूशन को चैप्टर वाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चनों को देख के मेंटली सॉल्व किया जा सकता है? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, और आपको मैं सिखाऊंगा कि आप भी मेंटली करिए क्वेश्चन को। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिनको आप देखिए और उड़ा दीजिए सीधा सीधा, ठीक है।
और तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये एक नंबर ऐसा है ना जो बहुत बार मिलेगा आपको सीजीएल के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। 9261 एक ऐसा नंबर है जो बार बार मिलता है, जो 21 का स्क्वायर होता है। और ये सीआई में तभी बनता है ना जब 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 बार होता है। तो ये 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो 8000 वाला आंसर ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, दिया यही होगा। या तो 8000 का गुना में आएगा, 8 का 16 32। तो अगर इसका गुना में होगा तो इसका भी गुना होगा। कभी इसका डबल लिख देता है, इस नंबर को भी ध्यान रखिएगा। इसका डबल करेंगे 2 1 कम 2, 2 छक 12 के 2, 2 दूना 4 1 5 और 18। कहीं 18,522 दिखता तो आंसर क्या आता? 16,000, मतलब 1,60,000 हो जाता। इसके आगे जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा। ये कभी कभी सेट करके ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको क्वेश्चन लगाना है ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन ये चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसीलिए कराना कि मैथ्स का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मेंटली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अभी 2 क्लास नहीं देंगे आपको, कि 2 क्लास अगर एप्लीकेशन में देंगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में परेशान हो जाएंगे। और रही बात अगर आपको वीडियो का सोल्यूशन सिर्फ चाहिए, तो सोल्यूशन तो मैं एक बार भी रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ, बहुत सारे वीडियो एक दिन में। लेकिन मैं ये नहीं चाहता ना कि आपको सिर्फ वीडियो दे दूँ, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप सिलेक्शन ही नहीं लेंगे तो हमारे पास पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अगर 199 में हम आपको कोर्स इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। नहीं तो इस बुक को अगर सॉल्व करवाने की बात किया जाए, अगर पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे आपको। लेकिन मैं इसको 4 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा। टाइम एक्स्ट्रा देंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में आप स्ट्रांग तो होइए पहले। तो इसमें कुछ नहीं करना था, 9261 मतलब यही आंसर होगा। आप लगा के देख लीजिए, मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। क्या दिया है? 5% की ब्याज की दर पर गणना की जाती है चक्रवृद्धि 3 वर्षों के अंत में। देखिए 5 का मतलब कितना होता है? 1/20। और ये ध्यान में रखना है हमेशा, आगे से ये बड़ा क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम में ये नंबर दिखेगा आपको। 3 बार लिखिए या 3 क्यूब कर लीजिए सीधा सीधा। ये होता है 8000 और ये वाला होता है 9261। इसके आगे एक जीरो लगा था तो इसके आगे एक जीरो लगा दिया और कुछ नहीं किया। ये मिश्र धन दिया था तो यही वाला आंसर हो गया। तो ईजी था, आपको भी आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो आप सीखिए उसको, चीज़ों को, जो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आप क्वेश्चन देखते देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सीआई, आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि 1000 है तो 1331 आएगा, 8000 है तो 9261 आएगा। ऐसे चीज़ें आपके माइंड में सेट होने लगेंगी और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, घूमते रहते हैं इस पर। तो आज हम लोग अमाउंट, प्रिंसिपल और ये सब बेसिक जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो ये टाइप वाइज है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। ये तीसरा है तो तीसरा नंबर होगा बुक का भी, ठीक है। नंबरिंग इस पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार ध्यान से और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि। 10 मासिक का मतलब क्या होता है? कि ब्याज हर 10-10 महीने में मिलने वाला। जैसे 1 साल में मिलता है वैसे 10 महीने में मिल सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में 3 महीने पे दे सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में 4-4 महीने ब्याज लग सकता है, कभी कभी 8-8 महीने पे भी ब्याज लग सकता है और कभी कभी 7-7 महीने में ब्याज मिल सकता है। 10 महीने का मतलब ये देना चाहता है कि आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, कि गलती ना करें। ये जो रेट दिया है ना, ये वार्षिक दिया है, मतलब ये 12 महीने का रेट है। तो अगर 12 महीने का 12% तो 10 महीने का 10%, रेट कितना हो जाएगा? 10%। आपको नया वाला रेट से समझना है। ये वार्षिक, इसके आगे क्या लिखा है? वार्षिक, मतलब ये 12 महीने का रेट है। तो 10 महीने के रेट के हिसाब से क्या होगा? 10%। 12 बराबर 12 तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। कितना दिया? दूसरा चीज़ यहाँ दिया 2.5 साल है। अब एक क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है क्या इसमें? मासिक आधार पे, हाँ 10 मासिक आधार पे किया गया है। अब देखेंगे ये 2.5 साल जो हमारे पास है, इसका महीने में बदल के देखिए कितना आ रहा है। महीने का मतलब हो गया 12 दूना 24 और 6 महीने और जोड़ देंगे, मतलब ये 30 महीना है। कितना है? 30 महीना। कैसे निकाला हमने? 2 महीने का, 2 साल का 24 महीने और आधा साल का कितना? 6 महीने, 30 महीने। तो इस 30 महीने के हिसाब से देखेंगे तो 10%, 30 अगर 10 महीने हैं, 10 महीने के हिसाब से 30 महीने मतलब 3 बार ब्याज मिलेगा। बस वही लिख दीजिए। 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 हो जाएगा। यानी कि 1000 रहता तो 1331 आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि इनमें से कोई एक मिलता ही मिलता। 10 और 1331 का बहुत कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक होता है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन होंगे। इस 200 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सीआई में, कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तो इन कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या? मिश्र धन दिया, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कि 50, 5, 7, 8 है। तो एक चीज़ एक ध्यान से देखिएगा इसमें कि लास्ट में इसमें 8 आया है और यहाँ 1 है, तो 8 के गुणनफल में आएगा कि नहीं आएगा? किसके आएगा? 8 के गुणनफल में। तो 8 तो आएगा ही अंतिम में, और 8 आएगा तो 8 इसी में है, तो यानी 38,000 आंसर हो जाएगा। क्या जरूरत है पूरा भाग देके चेक करने के एग्जाम में कि कौन सा वाला आने वाला है? अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन मिल जाए तो थोड़ा टाइम बचा लीजिए अपना वहाँ पे, ठीक है। 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज चलेगी, वो मंडे टू फ्राइडे चलती है, ठीक है। सैटरडे संडे में हम कोई ना कोई स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, लाइक मैराथन क्लासेस, जो बड़ी क्लासेस हो, जिसमें थोड़ा कुछ पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई टॉपिक वाइज कोई बड़ा चीज़ मिल जाए, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये नया चैनल बनाया गया, तो इसको आप सभी लोग शेयर करिए। और इसमें हमारे पास क्या होगा आंसर, 38,000 राइट आंसर होगा। एक बार चेक भी कर लीजिएगा 38,000 आ रहा है ना, मैंने तो बस ऐसे बता दिया कि यही आना चाहिए और कोई चांसेस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए थोड़ा सा शेयर ज़्यादा करिए वीडियो को अगर आप चाहते हैं इस तरीके से कि मैराथन क्लासेस मिले, जो जो आपका वीक चैप्टर है तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, हाँ 2 वर्ष के लिए हमारे पास दिया है 28,700 के ऋण को। देखिए ये किस्त वाले क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते थे किस्त का कोई तरीका बताइए, बड़े भारी भारी सोल्यूशन होते हैं, तो किस्त वाले क्वेश्चन भी बीच में दिया है। हम चाहते थे इसको बाद में भी बताते हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन में टाइप 1 में दिया हुआ है आपका चौथा या 5वां क्वेश्चन, तो साथ में ही कर रहे हैं हम लोग, बुक के साथ एकदम पूरा उसी तरीके से करिए जिससे आपको सोल्यूशन ढूंढने में आसानी हो जाए। तो 5% वार्षिक का मतलब होता है कि 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20। किस्त वाले में क्या होता है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले साल 20 से 21 हो जाएगा, दूसरे साल इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आएगा 441, इन दोनों का ध्यान देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि समान वार्षिक भुगतान है, मतलब समान किस्त भी इसको लिख सकता था। तो इधर वाला किस्त होता है और इधर वाला प्रिंसिपल और इधर वाला आपका के मतलब किस्त मान लीजिए, तो ये दोनों किस्त बराबर होने चाहिए थी। तो इसको बराबर करने के लिए हमने 21 से गुणा कर दिया इधर और 21 से इधर भी कर दिया। अब 21 से गुणा करेंगे तो ये वाला हो गया 420 रुपये, यानी प्रिंसिपल पूरा कितना होगा 420 और 400 मिलके 820 रुपये हो गया। और ये किस्त देखिए यही है और यही 441 भी है, यानी हम एक ही किस्त लिख रहे हैं, किस्त ही पूछा था ना, आधार पे की जाती है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि इतना रुपया पूर्णतः चुका दिया जाएगा, तो 28,700, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 3.5 यानी कि 2 का आधा 3.5 यानी कि 35 35 35। एक बार चेक करिएगा 35 गुना पे आ रहा है क्या, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 0 हो गया और 5 8 40, 3 दूना 6 46, 1 47 और ठीक है, और 8 गुणे 3 24, हाँ ठीक है 35 गुना पे। तो इसमें भी 35 का गुना कर लीजिए, 35 1 कम 35, तो लास्ट में 5 आ जाएगा। देखिए बस यूनिट डिजिट से निकालेंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे। 5 1 कम 5, 3 1 कम 3, 4 5 20, 23 23 मतलब 3 आ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट में 35 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहें तो गुणा पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर आपको पहले मिल जाए तो क्या जरूरत है गुणा करने का, ठीक है। अच्छा, ट्रिक वाली वीडियो अपलोड होती है डेली, आप लोग शायद देखते नहीं अनुराग, ठीक है। आप ट्रिक वाले वीडियो देखा करिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आज भी पड़ी है, कल भी पड़ी थी, हर दिन अपलोड होती है, एक सुबह में की वीडियो अपलोड होती है। और ये सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको करते रहिए और निकालते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इस क्वेश्चन को बताइएगा, 2021 एनटीपीसी सीबीटी 1, और ये क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्या था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में हैंडल करना, इसका तरीका समझेंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन का मतलब 6%, 12% और 18% का रेट दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि अगर रेट हमको 6, 12, 18 दे दिया है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन से एग्जाम में कैसे बचेंगे, किस तरीके से आप दूसरों से अलग होंगे। जो भी ये वीडियो क्लास देख रहा है, ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कितना भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, उसका लगाने का मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको करना है। मेन एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, आपके माइंड में प्रेशर होता है, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, साइंस का भी, मैथ्स का, उस समय कैसे सोचना है। अगर आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन लाइव है, अभी क्या क्या कमेंट कर रहा है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ चलिए, तो एक बार मैं देखता हूँ क्या कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग इसको लगा पाएंगे, सभी लोग एक बार बताएंगे मुझे, कितने लोग इसको लगा पाएंगे। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे कितने लोगों से ये बन पाएगा। साइंस जीके जीएस की क्लास बिल्कुल लगेगी, अभी वेट करिएगा, आप लोगों के लिए जल्दी ही कुछ सरप्राइज मिलने वाला। लेकिन अभी पहले इसको करेंगे हम लोग कि देखिए 6%, 12%, 18%, इनका सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव कितना होगा आप खुद से सोचिएगा। पूछा क्या गया, फाइंड द प्रिंसिपल, और क्या दिया, 20,000 रुपये था। तो इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकलेगा, 6 और 12। देखिए मेंटली हमने लगाने बताया गया था, परसेंटेज की क्लास में आपको सिखाया गया था कि इतना नहीं लिखना। अगर इतना आप लिख रहे हैं तो आप दूसरों से पीछे जा रहे हैं। कितना सेकंड, 2 सेकंड कम से कम, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। 12 6 18, 12 6 72, 18.72, इस तरीके से आपके पास माइंड में आ जाना चाहिए कि 72 है ना, 72 ये हो गया। ये आप डायरेक्ट सोचिए इसको
ये 7 2 हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या 18 है, तो फिर से 18 आ गया, इसके साथ इनके साथ जोड़ लेंगे तो 18 18 कितना 36.72, और फिर 18 गुणे 18 मतलब 3.24। इसको छोड़ दिया मैंने, एलिमिनेट करिए। कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो क्या करना, एलिमिनेट, पॉइंट पॉइंट वाले नंबर को छोड़िए। लगभग देखा जाए इनको जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 40% होंगे। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, लगभग है। क्या है, लगभग। क्यों, ये पॉइंट वाला मैंने छोड़ दिया, लगभग मान के चलिए 39 कुछ आ रहा है, क्योंकि हमको तो आंसर चाहिए, यहाँ भी पॉइंट में ही दिया है, तो एग्जैक्ट आंसर लेके करेंगे क्या। देखिए ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं, 12,000, 10,000, 13,000, 14,000, तो हमको क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना, मतलब 40% बढ़ जाएगा। अगर किसी को ये भी नहीं करना तो वो अपना कॉमन सेंस लगाए कि 12 6 18, 18 18 36, और 36 के बाद इनमें CI लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, और एग्जैक्ट आप उसको अनुमान लगाएंगे तो लगभग 40% के आसपास आता है। इसका मतलब हो गया कि 40% बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल से कितना हो जाएगा, 40% बढ़ा है। 40% बढ़ने का मतलब होता है 2/5, यानी 5 वाला समान 7 हो गया होगा, 5 वाला समान 7 हो गया होगा। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था हमको 20,000 हो गया था। अमाउंट कितना हुआ, 7 बराबर 20,000। अब इसको पूरा भी मत काटिए, बस देखिए कितना बार में कटता है, 7 7 दूना 14, 6 बच जाएगा क्या, 7 8 56, लगभग 2.8 गुना पे है। तो इसमें भी 2.8 करिए, हमने सिर्फ 20 का ही देखा था, पूरा नहीं देखा था। तो इसमें देखिए 5 8 40, 5 दूना 10, 4 14, तो लगभग आंसर 14,000 से ऊपर आएगा। ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि हमने कम वैल्यू ली है, और 14,000 से ऊपर एक ही आंसर है, तो वो आंसर क्या होगा, 14,276। अगर इसको आप कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो फिर करते ही रह जाइए, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी नहीं दिया होगा। इसमें भी डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या करता है रेलवे में कि एग्जैक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, अप्रॉक्स होता है, तो डिजिटल सम लगाने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। आप कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको ना कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं कैसे उसको अप्रॉक्स से लगाते हैं, और अप्रॉक्स ही काम आता है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है एग्जाम में कि आप पूरा कैलकुलेशन करें। क्या ही जरूरत है, ये बताइए कि एग्जाम में हम किसको दिखाते हैं कि हमको कितना अच्छा कैलकुलेशन आता है। मेन टारगेट हमारा क्या होता है कि हम किस तरीके से आंसर पे जाएं और सही आंसर पे जाएं, ठीक है। और मैंने इसके लिए बहुत सारे अप्रॉक्स वाले कैलकुलेशन वाले वीडियो डाले हैं, नंबर सिस्टम को, उसको जरूर पढ़ेंगे सभी लोग। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं, जिससे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन करने में, भाग देने में। और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, किसी क्वेश्चन में एक मुश्किल वाला कैलकुलेशन आ गया तो किसी में नहीं भी आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है हर तरीके के क्वेश्चनों के लिए, वो CI हो या प्रॉफिट लॉस हो या टाइम एंड वर्क हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई मिश्र धन ये दिया हो। 10 मतलब 10 से कितना होता है 11, और 2 बार होगा तो 10 से 11, यानी कि 100 रहता तो कितना हो जाता है 121। 121 की वैल्यू दिया 1815। लास्ट में देखिए 5 है तो 5 तो जरूर इसमें आएगा, और 5 के साथ साथ और क्या नंबर आ सकता है वो भी देख लेंगे। 15 गुना पे आ रहा क्या, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1 31, 15 एकम 15 18, यानी कि सही था, 15 गुना पे आ गया, यानी आंसर 1500। तो कुछ क्वेश्चन आपको ईजी मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलते हैं, कहीं आप टाइम बचाइए तो कहीं अप्रॉक्स में लगाइए। हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको हर तरीके से समझना है, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। और साथ में आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी क्लासेस जो मेरी चलने वाली है सिर्फ यहीं पे चलेगी, यही एप्लीकेशन पे चलने वाली है, और मेरा टारगेट इस बार है कि मैं मिनिमम 1000 बच्चों को सेलेक्ट करवाऊँ, सभी रेलवे एग्जाम अगर देखा जाए, NTPC में हो या ग्रुप D में हो या जितने भी, और हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो। पिछले बार मैंने बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाया था, लगभग मान के चलिए हज़ारों बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे एग्जाम में, और इस बार भी होंगे। अगर आप जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो रेलवे के एग्जाम को आप एकदम ईजी मान के चलिए। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है, मैथ्स रीजनिंग अगर देखा जाए तो आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। और बाकी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं अनुकूल सर, तो बड़े मुश्किल से मैं सर को लाया था, और आपको एप्लीकेशन पे क्लास, उनकी अगर आप थ्योरी क्लास ही पढ़ लेते हैं ना, थ्योरी क्लास मतलब समझ रहे हैं, एकदम थ्योरी का बेसिक अगर आपको सिखा दें अपने लेवल का, वो 10% ही बता दें, तो रेलवे का कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन वो बता दें थ्योरी में, वहाँ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में। क्योंकि अनुकूल सर से क्लास करने के लिए लोगों को 50,000 रुपये फीस देनी पड़ती है मुखर्जी नगर आने के लिए, तब उनकी क्लास मिलती है, क्योंकि वो गारंटीड सिलेक्शन वाले बैच में पढ़ाते हैं, जिन उनको वहीं पे मिलता है, वो जिनको तैयारी करना है वहीं 8 घंटे की क्लासेस होती है, उसके बाद भी वो समय निकाल के आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बैच है हमारा NTPC जो मिलेगा आपको मैथ्स बाई DP सर ऐप पे, केवल 199 है 1000 बच्चों के लिए, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, और बाकी यहाँ पे आपको ई-बुक और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, सीरीज जो चल रही है ना, जो सीरीज चल रही है 5000 वाली, वो मंडे टू फ्राइडे चलती है, ठीक है। 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज भी चलेगी जो मिक्स क्वेश्चन वाले हैं,
और एप्लीकेशन पे क्लास इंक्रीज करेंगे, समय आने दीजिए। आपको आपके सिलेक्शन के लिए मैं पूरा 100% सोच लिया हूँ किस तरीके से क्या करना है मुझे। लेकिन अगर आप अब मेरे साथ वर्क नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन पे बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बैच करके खरीद के रखना है उसको, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। आज के ट्रिक वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 10% के रेट से 154 ब्याज हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है। कितने वर्ष का है? दूसरे वर्ष का। तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि दूसरे वर्ष का जो हमारे पास पूछा जाता है उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे। दूसरे वर्ष का मतलब है कि अगर रेट आपका 1/x हो जाए, अगर रेट आपका 1/x हो, अगर आपको सेकेंड ईयर का पूछा जाए, सेकेंड ईयर का, तो ये होता है हमारे पास x+1। अगर आपको थर्ड ईयर का पूछा जाए तो ये क्या होगा? x+1 का स्क्वायर हो जाता है। अगर फोर्थ ईयर का पूछा जाए, ऐसे आज तक यहाँ तक पूछा नहीं गया है, लेकिन थर्ड ईयर तक के लिए ध्यान रखेंगे, x+1 का हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। देखिए जब 2 था तो पावर में 1 आया था, 3 था तो 2 आया था, 4 था तो 3 आया था, 5 आएगा तो 4 आएगा, 6 आएगा तो 5 आएगा, ऐसे चल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें 10% रेट है, तो ये 1/10 है, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का CI होगा वो 10 और 1 11 हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमेशा स्क्वायर होगा दूसरे साल के लिए, यानी 10 क्या था हमारे पास? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। इस 11 की वैल्यू 154 दिया है, 14 गुना पे है, तो ये भी 14 गुना पे हो जाएगा। अब इतना जल्दी 14 गुना कैसे होगा ये मैंने कैसे बताया? क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल और 11 का गुणा करने का तरीका आपको सिखाया गया था एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ बताया गया था बड़े यूनिक तरीके से, नंबर सिस्टम वाला। अगर वीडियो जो लोग नहीं देखें तो नंबर सिस्टम का एक कैलकुलेशन वाला वीडियो है, इसमें गुणा करना, डिवाइड करना आपको सिखाया गया, तो बिल्कुल उसको देखेंगे तो आंसर क्या होगा? 1400। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी मिलता है लेकिन मिलता आपको जरूर है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपके एग्जाम में जो कि CI भी है, लेगेशन भी है, बड़ा मिक्स क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं। NTPC 2016, NTPC 2021, नाम बदल बदल के देखिए। मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक ही साथ लिख दिया। एक क्वेश्चन में मोहित के नाम से दिया था, एक क्वेश्चन में राकेश के नाम से दिया था, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज लगभग सेम ही थे। आप देखेंगे क्वेश्चन में लैंग्वेज में बहुत चेंजेस नहीं है, बस सारा का सारा क्वेश्चन वही है। ऐसे एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आने वाला है इसका आंसर। कितने लोगों से लग पाएगा? आपको लगता है कि क्या आप इसको 10-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं? मैं 30 सेकंड का समय दूंगा। कितने लोग ऐसे लोग हैं जो इसको लगा सकते हैं? हाँ, अगर आप बुक के सोल्यूशन में जाएंगे तो आप करते ही रह जाएंगे, होने वाला हो गया। कैलकुलेशन करते रहिए 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक। ऐसे लोग क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या होगा? उसका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वो मेंटली कैसे कर सकते हैं? अगर आप परसेंटेज की वीडियो मेरी देखी एप्लीकेशन पे, तो आप अपनी स्पीड को समझ लीजिए कि 2-3 गुना बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आप। CI के क्वेश्चनों को करने की स्पीड आपकी बढ़ चुकी है। ऐप पे स्पीड इंक्रीज ऑप्शन आता है। अगर आप एप्लीकेशन में मोबाइल को जब इस तरीके से देखेंगे ना फुल स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब कि क्या? स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप हाफ स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं। यूट्यूब पे 5000 सीरीज बंद नहीं हुआ है, कितने बार पूछेंगे एक ही क्वेश्चन, ठीक है। बार बार एक कमेंट नहीं करना है। आपको बता दिया गया है एक बार कि मंडे टू फ्राइडे चलता है, बाकी आपको मैराथन क्लासेस मिलती हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा लगाते हैं। 14% के रेट से 2 साल का CI कितना होगा? कोई बताएगा? ये 14 किसका है? NSC वाले का, NSC का। 14%, 14 दूना 28, 14 का स्क्वायर 196, 29.96। कितना आ गया? 29.96 परसेंटेज में बताया गया, अगर ध्यान में पढ़े होंगे तो। PPF का देखिए कितना है हमारे पास? 11 है। 11 का डबल कितना? 22, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 22 और कितना हो जाएगा? 23.21 हो गया। और ये पूरा ब्याज मिला है इस 10,000 पे। ये पूरा ब्याज मिला, मतलब ये 2726 ब्याज मिला है 10,000 पे। तो ये कितना आ जाएगा? 27.26 का ब्याज मिला। लगा दीजिए इनका एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चन तो CGL में भी नहीं मिलते हैं जल्दी। चलिए 6 में से 6 चला गया 0, 9 में से 2 चला गया 7, और यहाँ पे हमारे पास क्या? हाँ, 9 में से 2 चला गया 7 आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ गया। और कुछ दिया था क्वेश्चन में, ये इतना ही आएगा, 27 ही आ रहा है ना। एक बार घटा के देख लेंगे सभी लोग। ये हमारे पास 7 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। इधर वाला घटा लीजिए, देखिए ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास। हाँ, इस वाले में बड़े में से छोटे को घटा लेना है। तो यहाँ पे आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया? और 23 था, ये 5 हो गया। यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 मिल गया। यहाँ पे हमारे पास 7 है, 3 है, तो 405 आ गया। बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और तो ये बन गया। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। अगर अनुपात दिक्कत हो तो इनका गुणा कर लीजिए। 810 हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो 54 हो जाएगा। एक 0 0 से कट जाएगा। ये 9 6 54,
9 छक 54 हो जाएगा, और 6 बार में 9 से 9 बार में, यानी 3 और 2 का अनुपात आ गया। मतलब एनएससी और इसका अनुपात 3-2 का है। 3-2 का मतलब है 5, और 5 बराबर 10,000 दिया है, तो 3 बराबर 6,000 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 2 बराबर 4,000 हो जाएगा, तो 6 और 4,000। तो हमसे इसका पूछा गया था, एनएससी का पूछा गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 6,000 आएगा। अब किसी को लग रहा है कि ये एलिगेशन कहाँ से आया, किस तरीके से आया, तो इसका क्या तरीका था, तो ये वो लोग जान पाएंगे जो परसेंटेज पे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको पता होगा कि कैसे सक्सेसिव निकालते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा तरीका मैं बताता हूँ। हाँ, एक बार थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कोई भी रेट हो ना, अगर मान लीजिए हमको दिया है कि 12%, बोला 2 साल का सीआई निकालिए, 2 साल का सीआई, तो इसका मतलब होता है सक्सेसिव निकालना। 2 साल का सीआई का मतलब होता है, देखिए इसका डबल करिए, 12 का डबल कितना, 24, और इसी का स्क्वायर कर लीजिए अपने माइंड में, 144, 2 अंकों में दशमलव लगा लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 24 और ये कितना हो जाएगा, 25.44। ये आ गया हमारे पास 2 साल का सीआई। अगर हमारे पास कहीं 11% रेट दिया, तो 11 का डबल कितना, 22, 11 का स्क्वायर कितना, 121, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 23.21 आ जाएगा। अगर हमारे पास 5% दिया है, 2 साल का सीआई निकालना है, तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25 क्या होगा, सीआई होगा। और ये मेंटली होना चाहिए सभी के साथ। अगर इतना नहीं करेंगे तो स्पीड आपकी इंक्रीज ही नहीं होगी। और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे कि, और भी कोई अगर हम ले लें इस तरीके से, कोई भी नंबर बताइए। अगर बोला 15% है और 2 साल का सीआई निकालना है, तो 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर 2.25, तो कितना आ जाएगा, 32.25। और ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ये परसेंटेज में भी काम आता है, ये प्रॉफिट लॉस में काम आता है। अगर बोल देता है किसी वर्ग की भुजा को 15% से बढ़ा दिए तो कितना बढ़ जाएगा, एरिया 32.25। 25% से बढ़ा दिए तो कितना आ जाएगा, 56.25। 30% से बढ़ा दिए तो आंसर कितना आएगा, 69। 40 से बढ़ाएंगे तो 96, 50 से बढ़ाएंगे तो 120, 100 से बढ़ाएंगे 300, और आजकल 40-60 भी रेट दे रहा है आपके, कहाँ पे, सीबीटी 2 2022 में, ठीक है। तो ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाया था। एक बार फिर से देखेंगे इसको, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आया कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया इसको, तो बहुत ही कॉमन है, कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो इसमें आप नहीं समझ सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। 2 बार पूछा जा चुका है, 21 में भी आया है, इससे पहले भी आया है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखिए। 14% का 2 साल का सीआई कितना, 14 दूना 28, और 14 का स्क्वायर 196, 29.96, एक बार लिखेंगे। 11 दूना 22, 23.21 आ गया। ये रेट दिया ही हमको यहाँ पे 27 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इनको हमने घटा लिया, इनको घटा लिया, ये 270 आ गया था, इसको घटाने में देखिए पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट तो कट ही जाएगा ना, यहाँ पे दोनों जगह सेम सेम पॉइंट है, हटा दीजिए वैसे भी। और ये हमारे पास 500 कितना आ गया था, 500 405 आ गया था, 405। इसका डबल कर दिया, ये आसान हो गया, इसका डबल 54 हो गया, 0 से 0 कट गया, ये 3-2 का अनुपात हो गया। देखिए 5 बराबर 10,000 क्वेश्चन में दिया था, तो 2 बराबर 4,000 हो जाएगा, और 3 बराबर 6,000 हो जाएगा। अगर आप इसके बुक के सोल्यूशन पे जाएंगे ना, तो आप करते रह जाइए बुक का सोल्यूशन, आप देख लीजिएगा, करके ट्राई कर लीजिएगा। ये बुक का टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, 11वां 12वां जो भी क्वेश्चन होगा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो सीरीज है ना 5,000 क्वेश्चन वाली, वो चलेगी जैसे चल रही है, वो 8 बजे चलती है तो 8 बजे चलेगी, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पे चलेंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ईजी। देखिए जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप लगा लेते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या लगते हैं, बड़े आसान लगते हैं। बाकी जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरे मार्क्स यहीं से लाने वाले हैं, ठीक है। यूथ बुक के सभी यूट्यूब पे करा दीजिएगा। यूट्यूब पे सारे नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ने वाले फिर उसका डेटा नहीं रहता हमारे पास। हम चाहते हैं कि एक साथ एप्लीकेशन में पढ़ाया जाए, इसीलिए मिनिमम फीस रखी है 199 रुपीज़, जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों कराया जा रहा है। आप सोचिए कि 199 में मैथ्स रीजनिंग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिकी अप्रोच प्लस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है एक यूनिक तरीके से, जो कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच, जिससे आप 100% स्कोर करेंगे, और करते आए हैं लोग। सीजीएल का एग्जाम हो, 90 में 90 लाने वाले हों मेरे स्टूडेंट। आप मेंस पहले जो 200 आता था, 200 में 200 लाने वाले मेरे स्टूडेंट। आप ग्रुप डी देख लीजिए, 25 में 25, एनटीपीसी देख लीजिए 35 में 35, सारे लोग आपको मिल जाएंगे इस लिस्ट के अंदर में जो डाला गया है यहाँ पे। तो आप भी लाएंगे अगर आप उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं आपकी स्पीड को बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ 10 गुना तेज कैलकुलेशन के अंदर में। बाकी लगाने का तरीका आपके पास खुद ही देखेंगे आप किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी दिख रहा है, क्योंकि 12.5% मतलब 1/8 होता है, इतना आपको आना चाहिए। तो 8 से ये 9 हो जाएगा, और ये 2 बार की बात हो रही है, कितने बार की, 2 बार की। तो 8 9 72, ये देखिए, अच्छा ये वाला 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 17। 17 बराबर 68 दिया हुआ था, 4 गुना पे था, तो इसको भी 4 गुना पे कर लेंगे। देखिए 4 चौके 16, 4 छंग 24, 1 25, यानी 256 वाला आंसर कौन सा है, डी वाला है। इसके आगे 2 जीरो लगा था, तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा दीजिए, और यहाँ भी 2 जीरो लगा दीजिए। बात वही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 2-3 सेकंड में तो लग ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल लग सकते हैं।
तो आप सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन पे एक रेटिंग देंगे बढ़िया सा 5 स्टार वाला, ठीक है। और वहाँ पे ई बुक जो फ्री मिल रहा है उसको तो डाउनलोड करके रखिए सभी लोग, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का, साइंस का, वो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। और वहाँ पे सोल्यूशन भी साथ में और सभी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और एकदम टाइप वाइज के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देर पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था टाइप 1 का, यही वाला क्वेश्चन था। क्या इस क्वेश्चन को भी आप मेंटली लगा सकते हैं, जो तरीका मैंने अभी बताया था? अगर आपने शुरू से वीडियो को देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, शुरू से अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, आप वहाँ से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। हाँ, बाकी मैं आपको कमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे पिन करवा देता हूँ, या फिर आपको नाम डलवा देता हूँ। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए देखिएगा एक बार क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, 3% का रेट है। 3% मतलब 3/100। तो एक को 100 रुपया मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 103 रुपया मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों के एज का डिफरेंस 2 साल है। कितने का है, 2 साल का। तो स्क्वायर कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना, 10,000। 103 का स्क्वायर करना सिखाया गया था क्या आपके एग्जाम, जो नंबर सिस्टम वाली क्लास थी, फ्री वाली क्लास। 3 का स्क्वायर 0,9, 3 का डबल 0,6, इसके पहले 1 लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 20609। इसकी वैल्यू दिया ही था 20609, 1 गुना पे, तो यानी 1 को मिलेगा इतना रुपया, 1 को मिलेगा इतना वाला, जोड़ लीजिएगा। ये वाला कितना है, 10609। 10609 किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले में है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही होगा। सिर्फ स्क्वायर करने आता था तो आप आंसर निकाल सकते थे। x+1 पर नहीं बन रहा, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप क्वेश्चन कमेंट करिए। बनेगा क्यों, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था। x+1 का स्क्वायर भी होगा अगर 3 साल का होगा तो, 4 साल का होगा तो x+1 का क्यूब भी होगा। कौन सा क्वेश्चन में कहाँ लगाना है वो भी समझना होगा आपको। अगर पूरी जानकारी नहीं रहेगी ना तो आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2,000 रुपया है, 40% वार्षिक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर ऑफ कंपाउंड। लीजिए, आई गया आप लोगों ने बोला और 3rd ईयर का मिल गया आपको। कितने साल का, तीसरे साल का है ये। कितने साल का है, तीसरे साल का पूछा गया है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, 40% का मतलब कितना है, 2/5 है। तो यहाँ पे तीसरे साल के लिए मैंने क्या बताया था, जो तीसरा साल होता है उसके लिए होता है x+1 का होल स्क्वायर होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। तो 3rd ईयर जो आएगा ना, 3rd ईयर, देखिए इसमें x मतलब 5 का क्यूब कर लेंगे अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना आता है, 125, इस 5 का क्यूब। लेकिन ये x+1 होता था, लेकिन इस 1 के जगह पे क्या है, 2 है, इस 1 के जगह, लेकिन हमको जोड़ना वही है। 5 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 49 का इस बार डबल कर देंगे। क्यों डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/5 दिया था, तो ये वाला आ जाएगा 98। 98 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। 125 की वैल्यू दिया है 2000, और ये इससे 16 गुना पे है, तो इसमें भी 16 से गुना कर दीजिए। तो 8 × 48, लास्ट में 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में है, 1568 वाले में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके के अलावा कहीं से भी पूरे यूट्यूब में ढूंढ के बता दीजिए हमको कि इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये 100% श्योर हूँ, क्योंकि इस तरीके के फार्मूले को मैंने क्रिएट किए हैं। तीसरे साल का निकालना हो, दूसरे साल का निकालना हो, चौथे साल का निकालना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। इससे ईजीएस्ट अप्रोच मिल ही नहीं सकता आपको, आप पूरा ही ढूंढ लेंगे तो भी। x+1 पे हम यही वाला बनाते हैं। देखिए x+1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि तीसरे वर्ष का बोला था, इसमें हमको इसके साथ हमने डिफरेंस निकालना था। तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, सिर्फ तीसरे वर्ष का निकालना था। अगर बेसिक से लगाते तो हमको क्या करना होता, 3 साल का निकालना होता, उसके बाद हम उसमें 2 साल का निकालते, फिर दोनों को घटाते, फिर हमारे पास आता 3 साल का, तीसरे साल का। अगर 3 साल का पूछता फिर तो क्वेश्चन ही ईजी था, कुछ करना ही नहीं था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे आंसर कितना आएगा। 5 5 5 16 1640, 1640 मतलब 8820, डी आ जाएगा। अब बताइए मैंने कैसे बताया 1 सेकंड के अंदर कि 8820 आएगा। ये नंबर आपको दिखाई देने लगेंगे, नंबर आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन के अंदर ही कि ये नंबर दिया तो इससे तो यही वाला आंसर आ सकता है, और पॉसिबल ही नहीं। कैसे दिखा हमको कि ये दिख रहा कि ये 820 का क्या है, डबल है, तो 441 का डबल एक ही दिख रहा है हमको, 882 दिख रहा है, यही आएगा। किस्त वाले क्वेश्चन हो या फिर आप सिहाई पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे नंबर क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं जो आपको आंसर दिख जाते हैं। वैसे भी किस्त वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऑप्शन से भी लग जाता है। देखिए कैसे ऑप्शन से लग जाएगा, क्योंकि देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए कि देखिए 5%, देखिए अगर मान लीजिए जिनको ये नहीं दिखता है नंबर, सबको नहीं दिखेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिखना चालू होगा। जिनको नंबर नहीं दिखता वो क्या करेंगे, 1/20 है तो 20 से क्या होगा, 21 होगा, इसी का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 400 का 441 हो जाएगा, और यही हमारा किस्त होता है। तो इसी से कटने वाला नंबर क्या ये है,
क्या ये है कि ये वाला है, तो यही वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आंसर आएगा 441 के मल्टीपल में आएगा। और रही बात इसको लगाने की, तो कैसे लगाएंगे एग्जाम में, तो अगर ये दिख गया है ऑप्शन एक ही दिख रहा है तो इसको आंसर लगा सकते हैं, नहीं दिखा तो एक किस्त को बराबर करिए। क्यों किस्त को बराबर करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि समान वार्षिक किस्तें हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर करना। देखिए ये 441, ये 441, अब ये 420 बन गया, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 820। इस 820 की जो वैल्यू दिया था ना 1640, इसका डबल था, एक जीरो थोड़ा ज़्यादा है तो एक जीरो और लगा लीजिए 20 गुना पे, इसीलिए इसका 20 गुना हमने किया और ये वाला मिल गया हमको। कौन सा वाला, डी वाला मिल गया। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया लगाने का, बाकी आप ऐसे ही करेंगे। 168 के साथ टैक्स लगता है उसमें, ठीक है, तब मिलता है 199 रुपए का, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वही बैच है जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर कर रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन के मैथ्स रीजनिंग दोनों कराया जा रहा है। यूथ कंपटीशन का केवल 199 फीस है। 1000 स्टूडेंट होने के बाद इसकी फ़ी बढ़ जाएगी, मिनिमम 399 रुपये हो जाएगी। जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं वो 199 में कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। एक मिनिमम प्राइस में जो क्वालिटी और जो आपके मैथ्स और रीजनिंग को सिक्योर किया जा रहा है इसके अंदर में ना, कि आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। मान लीजिए जो 100% नहीं ला सकता, यानी जो बहुत ही कमज़ोर है लगता है, तो वो भी अपना 30 में आराम से वो 27-28 नंबर ला सकता है, अगर वो प्रैक्टिस सही से करेगा तो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, मतलब पास होने के लिए बहुत आसानी से हो सकते हैं, वो LP हो या कोई भी एग्जाम का हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए और आइडिया लगाइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा। ऐसा क्वेश्चन CGL में भी एक बार पूछा गया था, वहाँ डेटा क्या था, यहाँ पे 1000 रुपये था, वहाँ पे रेट 10% था, और क्वेश्चन का लैंग्वेज यही था। तो एक बार बताएंगे ये कब पूछा गया है। RPF SI 2019 में पूछा गया। कितने लोगों से लग जाएगा, थोड़ा नाम आप लोगों का ले लें, हम तो नाम ले ही नहीं पा रहे हैं। शुभम, सौरभ, बलवंत कुमार, माइटी माही, मुकेश, कितने लोग जुड़े हुए हैं, अमित, सूरज सोनी, नरेश योगी, रंजीत यादव, शुभम, सौरभ, पप्पू कुमार, तपस, विजन, रणवीर, सुभाष कुमार, आलोक। चलिए सभी लोग बताएंगे जल्दी से। 5000 वाली सीरीज भी चलेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना, वो जितने बजे चलता चलेगी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, तो ईजी दिख रहा है ना, देखने में ईजी नहीं लग रहा क्या क्वेश्चन। बाकी आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइबर को आप लोग नहीं इंक्रीज करवा रहे हैं, ना तो खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो सब लोग देखते हैं और आसानी से धीरे धीरे चेंज कर लेते हैं दूसरे चैनल पे। तो साथ में आपको शेयर करते रहना है। सी ऑप्शन आ रहा है क्या, एक बार देखते हैं सी आएगा क्या। एक ब्रिजभान ने बताया कि सी होगा, और कोई बताने वाला है क्या इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक महिला ने प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 200 का निवेश किया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। अगर इसमें 2 वर्ष का निकाल देंगे ना CI, तो गलत हो जाएगा, या अमाउंट निकाल देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले साल 200 दी है और अगले साल 200 दी है। मतलब लीजिए कि आपके पास 400 रुपया एक साथ नहीं था, आपने पहले साल 200 दिया। देखिए पहले साल जब 200 देगी ना, ऐसे मेंटली लगाइए, हर क्वेश्चन को लगाने की जरूरत क्या है। पहले साल जो 200 देगी उसमें क्या होगा कि पहले साल जो 200 हमारे पास होगा उस पर 5% का ब्याज मिल जाएगा। मतलब कितना मिल जाएगा, थोड़े जोड़िए इसमें 5% यानी 10%, 20 यानी ये बढ़ के हो जाएगा 5% बढ़ा देंगे इसका, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 210 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये बढ़ जाएगा। ये पहले साल वाला ब्याज है। लेकिन जैसे दूसरा साल आएगा, ध्यान समझिएगा, दूसरे साल ब्याज देखिए 200 दी और पहले से 210 रुपये उसके पास था। ये मेंटली लगाने का तरीका कि अब 410 रुपये हो गए उसके पास, और इस पे 5% मिलेगा ना। इसका 5% कितना होगा, 41 का आधा। 41 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 20.5, तो 430.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको लगा के मैं बताता हूँ, ये तो मेंटली सोच सकते हैं आप, अपने कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो भी आंसर बी ही आएगा, सी तो नहीं आने वाला। अगर सी बता रहे हैं तो एग्जाम में आप गलत कर दिए। शिव ने बताया सही आंसर कि बी होगा। अमित कुमार बिहार से सी बता रहे हैं, सी कैसे हो जाएगा, सी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सेंस पे लगाइए। देखिए इसमें पैसा एक बार नहीं मिल रहा, इसमें जल्दी जल्दी में लोग गलत कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी एग्जाम में। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि कोई पहले साल 200 रुपये दिया। देखिए तो 5 से, देखिए मैं पूरा लगा के दिखाता हूँ। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से कितना धन हो जाएगा 21। 20 की वैल्यू 200 दिया था, 10 गुना पे था, तो इसमें 10 गुना कर लेंगे यानी 210। पहले साल का 210 हो गया। दूसरे साल में क्या होगा कि अब देखिए 210 पहले से आ चुका है और 200 दूसरे साल देगा, तो फिर कितना हो जाएगा इसके पास हो जाएगा 200 और 210 मिलकर 410 रुपये हो जाएगा। ये कब हुआ, जो पहले साल वाला, और 200 फिर से मिलेगा। इसका 5% और बढ़ जाएगा, इसका 5% कितना हो जाएगा 20.5
5 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो 430.5 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन, इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मेंटली सोच सकते थे, इजी तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे और इसको भी मेंटली सॉल्व करिए। देखिए बड़े क्वेश्चनों का तो मैंने तरीका बता ही दिया आपको, जितने भी कैलकुलेटिव थे, और ये एक लाइन से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये वाला क्वेश्चन लाया ये वाले में अप्लाई हो रहा हो, नहीं, सारे क्वेश्चन लगाइए और सारे क्वेश्चन को एक तरीके से लगाइए, कोई दूसरा अप्रोच नहीं कि आप, बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा क्या। आपको अगर तरीका पता है, सक्सेसिव रेशियो और कुछ बेसिक थ्योरम, सीआई के भी थ्योरम मैंने बनाया, अगर ये सब पता है तो आप सारे क्वेश्चनों को लगा लेंगे और एक ही समय के लिए लगा लेंगे। कितना भी कैलकुलेशन क्वेश्चन हो, आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर सीआई क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका लग रहा है तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, यानी गलत तरीके से आपने सीआई पढ़ लिया है, क्योंकि सीआई में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक लाइन से बुक वाला क्वेश्चन है, टाइप 1 ही चल रहा है। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, यानी 25 से अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा क्या। और 2 साल के लिए बोला तो 25 से 26 2 बार हो जाएगा, और ये 625 का मतलब कितना, 676 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया 338, ये इसका आधा है, तो इसका भी आधा कर ही सकते हैं ना, इसमें आधा करने में क्या ही दिक्कत है, 312.5 हो जाएगा। अब ये मेंटली भी हो सकता था, मैंने लिख के इसलिए बताया कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेंटली लगा सकते हैं, बड़े ईजी तरीके से लगा सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, हर तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं सीआई के क्वेश्चनों को एकदम इजी तरीके से, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगे। बस आपको टेक्निक सीखना है जो आपको यहाँ पे मिलती है, एक यूनिक अप्रोच, एक यूनिक तरीका, वो सारा चीज़ सीखना है। बिल्कुल 312.5 बिल्कुल राइट आंसर था सूरज आपका, और बाकी लोग भी लगाइए, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है ना, कॉमन क्वेश्चन में थोड़ी ना इतना ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत है सोचने की, आप आसानी से करिए। बाकी जिनको हर एक चैप्टर समझना है इस तरीके से, वो एप्लीकेशन पे जाए, मैथ्स बाय डीपी सर है, वहाँ सारे चैप्टर चल रहे हैं कि आप क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। जैसे ऐसे देखें ना, 20% चक्रवृद्धि ब्याज 44%, 10% का मतलब 46.41, 2.41, इसका ये डबल है तो डबल वाला एक ही आंसर 20,000। अगर आप इस क्वेश्चन को एक पेज में ना लगाएं, अगर बेसिक तरीके से लगाते हैं तो एक पेज लग जाएगा आपको लगाने का। मैंने कितना समय लगाया, 3 सेकंड में आंसर मैंने बताया। 20 का मतलब 44 होता है और 10 का मतलब होता है 46.41, 44 और 46.41 का अंतर होता है 241, 2.41। ये 2.41 का डबल है, तो 100 का डबल कितना होगा, 200 होगा, और जीरो तो लग ही जाएगा उसमें, जीरो लगाने की दिक्कत ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और इतना ही सोचना पड़ता है, और ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ये वाले स्पेशली ये, तो आपके माइंड में ये चीज़ तो होना ही चाहिए। देखिए क्या पता होना चाहिए, 20% का सक्सेस जो लगाते हैं हम लोग 20% का, तो 20 + 20, 20 × 20, यानी इसका 44 आ जाता है। ये आपके माइंड में एकदम होना चाहिए, और सारे नंबर होने चाहिए। जैसे 20 का मतलब 44, 10 का मतलब 21, 15 का मतलब 32.25, 5 का मतलब 10.25, 50 का मतलब 125, 40 का मतलब 96, 30 का मतलब 69। ये चीज़ होनी चाहिए। कब, जब परसेंटेज पढ़ते हैं सक्सेसिव, वहाँ पे यूज करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। 44, अब बोलेंगे 10% का 4 बार लगाना है। क्यों 4 बार, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अर्धवार्षिक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 10% का मतलब अर्धवार्षिक बोलेगा, तो 20 क्या हो जाएगा 10, और 2 साल मतलब 4 साल, इसलिए 4 बार लगा रहे हैं। और इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एसएससी की, या कोई भी वनडे एग्जाम का, तो निकालना जरूर आना चाहिए कैसे निकला है ये। मतलब इसको आप निकाल तो सकते ही हैं कि पहले 10-10 का निकाल लेंगे, जैसे 10-10 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इस 10-10 का निकालेंगे 21 आएगा, फिर 21-21 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए। क्यों हम एग्जाम में निकालेंगे, क्यों हमने ऐसा क्यों बोला कि आपको पहले से माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये जो 10-10 वाला है, ये कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, ये कम से कम ऐसे इस पैटर्न में क्वेश्चन हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह आपको मिलेगा, और ये नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, दिखेगा। तो इसको आप पहले से क्यों नहीं रखें। देखिए तैयारी क्यों करते हैं हम लोग, कि एग्जाम में जाके इसको हम सॉल्व करें कि 10-10 का 21 आएगा, 10-10 का 21 आएगा, फिर 21-21 लगाएंगे 46.4, तो उसमें क्या फायदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी कम मार्क्स ला देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को लगाते हैं। आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, आप स्ट्रांग बन सकते हैं। आपको मैथ्स आती है या नहीं आती है, आप स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अगर आपने 4 बार क्वेश्चन लगाया जिसमें 10-10 मिलता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 46.41 होता है। क्यों होना चाहिए माइंड में, हम ये नहीं बोल रहे कि इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार आता है, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे अगर आपको बोला जाता है ना, क्यूब क्यों याद करते हैं, क्यूब तो निकाल भी सकते हैं गुणा करके, क्योंकि टाइम आपका बच जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जिनको आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 46.41 है। और इन्हीं दोनों का अंतर क्या था, इन्हीं दोनों का अंतर 2.41 था, और इसकी वैल्यू दिया था 482। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका 3 गुना देता है, कभी कभी 4 गुना देता है। बैंकिंग में अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये इसका 200 गुना पे था।
तो 100 का 200 गुना कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन में करना था और कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन है। और एक सेम क्वेश्चन उसी तरीके से इसको भी लगा के देखिएगा। कुछ कुछ नंबर, कौन कौन से नंबर पता होना, जैसे 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, ये सीआई में बहुत ज़्यादा मिलता है। 10 का क्यूब और 11 का क्यूब 1331 वाला, ये बहुत ज़्यादा मिलता है, या इनके गुणनफल मिलते हैं। ठीक है, जो जो नंबर मैं बता रहा हूँ वो आपके माइंड में एकदम सेट होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास बनाने के लिए। देखिए 9% का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है कि कोई भी अगर रेट आप लेते हैं साधारण ब्याज में, कि जैसे 9% हमारा रेट है, तो 3 साल लिए बोला तो 3 साल का 3 का गुणा कर देंगे, 4 साल के लिए बोलेगा तो 4 का गुणा कर लेंगे। तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। हो गया इजी। अब फिर बोला कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 + 10 + 10 ये 30 हो जाएगा, और 3.31 और जोड़ लेंगे, यानी कि 3 साल का जो एससीआई होगा 10 के हिसाब से। और ये आपके माइंड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको ध्यान रखेंगे। और कैसे निकला एक बार देख लीजिएगा, बहुत बार मिलता है इसलिए आपको याद होना चाहिए। और हमको पता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होने वाले हैं, और हर एक एग्जाम में रिपीट होने, तो इसको निकालेंगे नहीं कि 10 10 कितना होता है 21, फिर 21 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे। ये वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ, 21 + 10, 21 × 10/100। ये क्यों करेंगे, ये वो लोग करेंगे ना जिनको आता तो है लगाने, लेकिन वो टाइम वेस्ट करें। जब तक इसको निकालेंगे तब तक कोई लगा के चला जाएगा। और यहाँ से डिफरेंस कितने का है, देखिए 27, 3, 3, 6.1% की जो वैल्यू है वो दिया है 1952। इससे ये पता चल गया कि लास्ट में 2 है और 1 है, तो 2 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब लास्ट में 2 आने का मतलब ये हो गया कि 2 इसमें भी लास्ट में आना चाहिए, तो ये 32,000 वाला हो जाएगा आपका आंसर, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप पूरा भी काट सकते हैं, कितना गुना पे कट रहा है, तो 32 ही गुना होगा मेरे हिसाब से। क्या होगा, 32 गुना पे होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 इसी में सिर्फ आ रहा है, तो 32, तो 32 है तो 100% में 32 का मतलब 1 पॉइंट है, तो 1 जीरो भी लगा लेंगे इसमें। ठीक है, और इसका भी 320 से गुणा कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 32,000। और शुरू के नंबर मिल गए तो आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो तो इजी तरीके से हो जाता है, बड़े कॉमन तरीके से निकल जाता है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप सीआई के अभी तक आपको मैंने 10 12 15 क्वेश्चन जो भी बताए, कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन मुश्किल आया था? सारे कैलकुलेटिव थे, लेकिन आप सभी क्वेश्चनों को एक सिंगल वे में लगा सकते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, मैं वहाँ एक बार लिख रहा हूँ, इसको तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ। क्या क्या नंबर, देखिए 10% का 4 बार का सक्सेसिव, ये जरूर आपके पास माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये होता है 46.41% का चेंज होता है। 10% का 3 बार का जो चेंज होता है परसेंटेज में सीआई के हिसाब से जो सक्सेसिव आता है वो 33.1 होता है। ये 2 10 वाले हो गए। कुछ 20 वाले, जैसे 20 हो गया 3 बार वाला, ये आता है 72.8 आ जाता है। ये सब आपके पास होने चाहिए। 20 2 बार मिलता है बहुत बार, ये 44% आता है। बाकी आप मेंटली भी लगा सकते हैं। मेंटली कैसे लगाते हैं, जैसे 20 है तो 44 आ गया, कैसे 20 का डबल और 20 का स्क्वायर 4 जुड़ गया 40 हो गया। 30 बोला, 30 का डबल 60 और 3 का स्क्वायर 9 69 हो गया। 40 का डबल मतलब 40 का डबल 80, 4 का स्क्वायर 16 96 हो गया। 50 बोला तो 50 का डबल 100, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया हमारे पास। 10 बोला तो 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 1 वहाँ से जोड़ लेंगे, 1 मतलब 21 हो जाएगा। 5 बोला तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 5.25 हो जाएगा। 8 बोला तो 8 का डबल कितना 16, 16.64%। 9% बोला तो 9% का मतलब 9 दूना 18 और 81, 18 81 यानी क्या हो जाएगा 18.81%। तो ये चीज़ें आप मेंटली करेंगे जब आपका परसेंटेज बेस स्ट्रांग है। अगर आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं अभी जो यूथ वाला बैच है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ें आपको आइडिया रहेंगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे और थोड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा क्या क्वेश्चन है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखिए इसमें मैंने पुराने क्वेश्चन भी इसलिए लिए क्योंकि आपको बुक के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया ना लगे, कोई डाउट ही ना आए। आप सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको डाउट बनेगा ही नहीं किसी तरीके का। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है जो यूथ कंपटीशन वाला बुक है, उसका ये कोई नंबर का क्वेश्चन, नंबर तो यहाँ नहीं लिखा गया। 20% बोला है, 20% में हम क्या लिखते हैं 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ेगा तो 6, और 2 साल बोला है तो स्क्वायर कर लीजिए, यानी 25 वाली वैल्यू 36 हो जाएगी। इस 36 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 324। कितने बार में, देखिए 9 के टेबल में 4, 6 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 9 बार में आता है, तो 9 का बस गुणा कर लीजिए, ये 225 आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। ये तो थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन था। इसके लिए मैंने एक यूनिक फार्मूला निकाला है इस तरीका के अलावा, वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जब एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरी क्लासेस तो डिस्कस की नहीं गई है, तो जब थ्योरी बताएंगे तो मैं आप एक तरीका ही बताऊंगा। इसको लगाने का एक तरीका मैंने बड़ा यूनिक बताया था कि ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप इसमें एक फार्मूला मैंने बना, चलिए उसको बाद में ही डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में ऐसे ही लगा लीजिए, इसी तरीके से आंसर ही तो चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको आंसर की फीलिंग आ रही है कि क्या आने वाला है? ये क्या है 729 है, इसका स्क्वायर होता है 27 का, और ये 8% मतलब 2/25, तो 25 इससे पीछे, तो 25 का स्क्वायर कितना 625। 625 कहाँ है 625, यहाँ पे,
यही होगा, आप लगा के देखिए यही आने वाला है और यही आएगा भी। अब बोलेंगे ये क्यों आएगा, आप बताएंगे सभी लोग, एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या यही आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, ट्राई करिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया कितना आने वाला है, आपको भी ट्राई करके बताना है कितना आने वाला है। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहें। और बाकी जो लोगों को पूरे के पूरे फ्री ई बुक चाहिए तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, वहाँ पे बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा बैचेस, ठीक है। मतलब फ्री ई बुक मिलेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो हमको कुछ नहीं लगता है कुछ करना चाहिए। 8% का मतलब 2/25 अगर पता है तो एक तरफ 25 से 2 बढ़ेगा तो 27 होगा, 2 साल बोला था तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 625 होगा, तो ये कितना होगा 729 होगा। इसके आगे 2 जीरो बस बढ़ा दिया गया था तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया था कि 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे एक बैंक ने निश्चित धनराशि उधार ली, कुल ब्याज के रूप में इतने रुपए भुगतान करना पड़ा, उधार ली गई राशि। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से बचना कैसे है आपको, एग्जाम में किस तरीके से बचेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको मैं बोलूँ लगाने के लिए ना, तो आपको लगाने में हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए, किसी का 2 मिनट लग जाए, किसी का 3 मिनट भी लग सकता है और किसी का आएगा भी नहीं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों से बनेगा भी नहीं है। आरपीएफ की क्लास शुरू कर दीजिए। देखिए सभी क्लास इसमें होती हैं, वो कोई क्वेश्चन हो, आरआरबी एनटीपीसी हो या एलपी हो, सारे क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ पे क्वेश्चन आए ही कितने थे आपके एग्जाम में कि जो उसको पूरा कराया जाए। मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो सारे क्वेश्चन बना लेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का मॉक हो। तो बताएंगे इसका आंसर कितना आने वाला है, ट्राई करेंगे और बताएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि। अब 7% का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 7 तो होता है 7/100 और 7 से गुणा करेंगे 7/107 तो आ तो जाएगा। जैसे अगर मेंटली भी अगर उस तरह क्यूब करेंगे तो बन तो जाएगा ही, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ। 7 का मतलब ये 3 बार बोला है ना, तो एक तरीका मैंने ट्रिक बताया था आपको, एप्लीकेशन में बताया गया होगा, जो लोग क्लास कर रहे होंगे, या फिर ट्रिक भी बनाया गया होगा। इसका पहले क्यूब कर लेते हैं। इसका क्यूब कितना आता है 343, तो इसका 3 नहीं लिखेंगे, 2 ही डिजिट लिखते हैं हम लोग। दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं, 3 गुना कर लेते हैं, स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 गुणे 3 147, 3 150 यानी 50 आ गया, एक अभी बचा हुआ। लास्ट वाले में 3 से गुणा करते हैं, 7 गुणे 3 21 और एक कितना आ जाएगा 22। ये लगभग 22.5%, इतना परसेंट आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22.5% है। क्यों? क्योंकि हमको तो अप्रॉक्स निकालना है, कैलकुलेशन हम कहाँ कर पाएंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन। और इसकी वैल्यू दिया है 85,966। अब इसमें ये देखना कि कितने बार में कटेगा, भाग नहीं देना है, भाग देने का समय कहाँ है, क्योंकि भाग देंगे तो ये पूरा नंबर में भाग देना बहुत मुश्किल टास्क है। तो 22 का अगर टेबल पड़े तो 22 से कितने बार जा सकता है, 22 गुणे 3 बार जाएगा या 4 बार जाएगा। 22 चौक 28, इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 0.5 है, तो लगभग 3 बार चला जाएगा। अगर मैं 3 बार ले जाता हूँ, इसको अप्रॉक्स मान लीजिए कि 22 से 3 बार ले जाऊँ, तो ये 66 हो जाएगा। और 0.5 भी 3 बार है तो मतलब लगभग 67.5 हो जाएगा। तो इससे 88 में अब कितना बच गया हमारे पास, यहाँ से अगर मैं 3 मान लूँ और इधर 15 तो 18 मतलब हमारे पास हो गया 189। तो अब ये कितने बार जा सकता है, लगभग कितना, देखिए पूरा भाग नहीं देना, कितने बार जा सकता है 189 में 22 से, तो लगभग 8 बार जा सकता है। कितने बार जा सकता है, 8 बार। और इसके बाद आपको गुणा नहीं करना है, इसके बाद और भी होंगे नंबर, लेकिन हम गुणा क्यों करेंगे, हमको एग्जाम में क्या चाहिए होता है, आंसर। मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, या मल्टीप्लिकेशन में बिजी रह जाए और आप दूसरे से पीछे हो जाएं। अगर इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। 38 गुना पे हो गया लगभग, तो 38 गुना पे आंसर आएगा, क्योंकि अब 100% की वैल्यू भी कितने गुना पे होगी, 38 गुना पे आसपास आएगी, 38 के आसपास नंबर आएगा। तो क्या 46 आ सकता है, नहीं आ सकता। 35 आ सकता है, नहीं आ सकता। 42 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसी के आसपास आ जाएगा। और ये भी जो आंसर है ना, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये भी अप्रॉक्स ही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा इतना पॉइंट में, तो एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं पॉसिबल है। आप कैलकुलेटर से भी लगा के देख लीजिएगा, जब ये खुद ही अप्रॉक्स आंसर लिखे हैं तो हम क्यों नहीं अप्रॉक्स तरीके से लगाएं इसको। अगर आप अप्रॉक्स मेथड नहीं जानेंगे, कैलकुलेशन जहाँ पे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर देंगे, या तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, या तो करेंगे तो फिर टाइम लगाते चले जाएंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन और छोड़ देंगे। तो जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना ही करना है, और 3 साल वाला ये ट्रिक आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा। और बाकी जिन लोगों को भी बैच चाहिए, ये बैच जिसमें क्लासेस चलती है सभी चैप्टर जो होते हैं यूथ पब्लिकेशन का, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऐप है, यहाँ पे मिल रहा अभी के लिए मिनिमम प्राइस 199 रुपये में मिल रहा है। जैसे ही इसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ कि आप मेहनत कैसे करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप भी बनाया आप लोगों के लिए, जो लोग इसमें होंगे पेड बैच, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करवा के मैं देखता हूँ कि कौन कौन लगा रहा है, उस पर मेरी पूरी नज़र रहती है कौन सॉल्व कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो ग्रुप के अंदर में है।
और जाहिर सी बात है, अगर जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, अगर उस तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आपकी सीओटी कैसे ले पाएंगे कि आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकते हैं हम 30 में 30 या 35 में 35, या सीजीएल पढ़ रहे हैं तो 50 में 50 चाहिए, 90 में 90 चाहिए, तो कैसे आ सकता है? उसके लिए तरीका क्या हो सकता है कि आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाए, कि मैथ्स पूरा डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें क्या बोलते हैं कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस पे आपकी स्पीड 3 गुना और एक्स्ट्रा हो जाती है। दो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और एक स्टूडेंट क्या करता है कि इसको लगाने में ऐसा आता है, एक को किया है प्रैक्टिस, एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन अगर हम ले लें कि ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस किया है इसको 3 बार, एक को लगाने आता है, वो लगा लेगा, तो प्रैक्टिस वाला ज़्यादा जल्दी लगा सकता है लगाने वाले की तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जिनको भी इस बैच में आना, जहाँ मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये बुक है, इसमें चैप्टर वाइज इसके पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको फ्री पीडीएफ चाहिए वो भी ई बुक वाले ऑप्शन में जाके ले सकते हैं, ई बुक जो यहाँ पे बुक का ऑप्शन आएगा, ई बुक में आपको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार बताएंगे? क्या ये भी कैलकुलेटिव है? तो बिल्कुल कैलकुलेटिव दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, बताइए इसका। तो कैलकुलेशन के हिसाब से करिए, ज्योमेट्री भी करवा देंगे, ठीक है। मैथ स्पेशल ऑलरेडी आ चुका है बैच पे, जिन लोगों को मैथ्स में पूरी तरीके से अपने आप को मास्टर बनाना है, मैथ्स मतलब हर एग्जाम के लिए, तो मैथ स्पेशल बैच 1 है, फाउंडेशन बैच, जिसमें सीजीएल की क्लासेस चल रही है, और स्पेशली टारगेट किया गया अभी सीजीएल को। बाकी उसके अंदर में जो भी एग्जाम आएगा उसके सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो लाइव प्लस बीओडी उसमें दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ज्योमेट्री स्पेशल कब आएगा, जब मैथ्स स्पेशल कब आएगा? तो मैथ स्पेशल आ चुका है, ज्योमेट्री तो बात, ज्योमेट्री कब होगा? ज्योमेट्री की ऑलरेडी क्लास भी उसमें चल चुकी है, और यूट्यूब पे भी हम चलाएंगे ज्योमेट्री की क्लास, जो रेलवे वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद सभी लोग करेंगे। और जितने नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो इसका मैं एक तरीका बताऊंगा, जिससे आप भी इसी तरीके से सोच सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो आप सोच ही रहे होंगे, बन भी नहीं पाया होगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रॉक्स के थ्रू जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? 8% का इंटरेस्ट है, ठीक है, एक 8% के ब्याज के दर पे लेता है, जिसमें छमाही होता है। छमाही मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका? 4% हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। और कितने साल के लिए बोला? 1.5 साल बोला होगा, 1.5 साल बोला, मतलब अब टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी 3 साल हो जाएगा। तो वही पुराना तरीका लगाइए, 4 4 और 4। तो 4 का क्यूब कितना अभी बताया था मैंने? 64, और 4 का स्क्वायर करके 3 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 48, और 4 का 3 गुना कर देंगे 12। इतना % ब्याज मिलेगा इसको। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या ब्याज ही दिया है क्वेश्चन में। ये विच द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही पेड, इतना, ये अमाउंट दिया हुआ है। क्या बोला है? इसके पश्चात इतने रुपए अदा किया, मतलब ब्याज के साथ है। तो ये तो ब्याज है, तो अगर मैं इसको 100 में जोड़ लूं तो ये क्या हो जाएगा? 112 हो। अब यहाँ एक क्यों लगाया हमने? क्योंकि 12.4864% तो सीआई मिला 3 साल का, ठीक है, और इसमें एक जोड़ दिया तो 112 हो गया, तो ये अमाउंट हो गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 196851, और आपको निकालना है 100% की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी 100% की। अब बताइए इस कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा। यहाँ तक तो मान लीजिए आप पहुँच गए, बाकी आप दूसरे तरीके से करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, तो बनेगा ही नहीं। ना तो इसमें यूनिट डिजिट लगेगा, ना ही इसमें डिजिटल सम लगेगा, क्योंकि ये खुद ही अप्रॉक्स आंसर होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, क्योंकि इतना पॉइंट के बाद ये कहाँ कटता है, और कटेगा नहीं तो अप्रॉक्स ही आंसर इसमें भी दिए होंगे। अब अप्रॉक्स लगाइए कि 112 का गुणा अगर करें हम इसमें तो कितने बार जा सकता है। ये हमारे पास कौन सा नंबर है कि ये 1967 है, या हम इसी में कर लेते हैं 196 में करें, तो पहले तो एक बार चला जाएगा, 196 में कर लेंगे, तो यहाँ बच गया हमारे पास 96, और यहाँ 112 था, तो 12 × 96, 12 12 12 7 84 87 और 8 आ गया, मतलब 7 बार और चला जाएगा, और 7 बार और चला गया। इसके बाद कितने बार जा सकता है? 12 112.8 है, यानी कि लगभग 5 बार और जा सकता है। इसके बाद ही पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, यानी हम ढूंढेंगे कि ये वाला आंसर कहाँ पे आ रहा है, 17 और 175 वाला, मतलब इतने बार तो भाग जा ही रहा है शुरू का, तो इतने बार अगर भाग जा रहा है तो वही 100 से गुणा करेंगे तो वही आने वाला है। तो भाई 18 और 16 और ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा वाला पॉसिबल होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आपसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे फिर इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, कुछ मुश्किल आते हैं तो कुछ आसान भी आते हैं। हाँ, पेड बैच अगर आपको चाहिए तो फिर अजय जी मैं बता देता हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा यूथ कंपटीशन के नाम से, वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है, यूथ कंपटीशन। और उसको मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी है, एक बार आप चेक कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 7200,
20 मतलब 5 से 6, 5 से 6 36 की वैल्यू 72 और 25 की वैल्यू 50, यानी कि 5000। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं 1 सेकंड के अंदर में, सिर्फ आपको सोचना है इसी तरीके से। कैसे हमने सोचा 20 का मतलब 1/5, 5 से कितना होता है 6, 5 से कितना होता है 6, 25 का मतलब 36 हो गया, 36 का मतलब 72, 2 गुना पे तो 25 का डबल कितना 50, और इसके आगे जीरो तो ऐसे ही लग जाएगा, तो जीरो दिया है तो लगाना तो पड़ेगा ही उसमें। ये इजी था, इसको तो आप ऐसे कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि एक आध दो क्वेश्चन आप लोग भी करके बताइए। 2017 का तो है लेकिन पॉइंट में दिया है और इस बार एग्जैक्ट आंसर दिया है हमको लग रहा है, क्योंकि अगर पॉइंट में पूरा वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट में 5 आ रहा है तो एग्जैक्ट ही आ सकता है। ठीक है, 5 तो कट जाता है ना नंबर, रिकरिंग तो बनता नहीं है, तो इसको सभी लोग करेंगे। बाकी जिनको भी फ्री पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन के साथ, वो मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करेंगे। जिनको बैच चाहिए यूथ कंपटीशन वाला, वो आप भी डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों से बन जाएगा। और जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे आंसर कितना आएगा। इसमें क्या दिया है, श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 जमा किए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 3 माह के लिए संयोजित होता है। देखिए हमको 3-3 महीने में ब्याज मिलेगा, तो ये जो 20% है ये 12 महीने का है, 12 महीने का, तो इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 5% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3-3 महीने पे अगर हम ब्याज देंगे 12 महीने के लिए तो कितने हिस्से बटेंगे, 4 बार बटेंगे। अब ऐसे ही 20 को अगर हम बांट देंगे 4 हिस्सों में तो रेट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन में ये हो गया कि 5%। दूसरा क्या बोला था 6 महीने के हिसाब से था, तो 6 महीने क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ 6 महीने हमारे पास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया 6 माह के कुल धन कितना ज्ञात कीजिए, मतलब 3-3 महीने में 2 बार लगेगा, तो यानी इसमें कितना हो जाएगा कि 5% के हिसाब से 2 बार अगर सीआई बढ़ता है तो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, इतना % बढ़ जाता है और यही सीआई होता है। मतलब अगर 100 रुपया रहा होगा तो ये बन जाएगा 110 रुपये 10.25, यही तो बोला था। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 13,500, ये 135 गुना पे है तो इसमें भी 135 गुना कर लीजिए। अब यहाँ 25 है तो जाहिर सी बात है लास्ट में 75 आ ही जाएगा, नहीं 75 नहीं आएगा ना, 5×5 = 25, तो 5 ऐसा ठीक है हाँ आ जाएगा। और एक बार यूनिट डिजिट लगा के देख लेते हैं कितना आने वाला है हमारे पास, 25, ये वाला लास्ट में 75 और ये 110, तो ये हमारे पास 7775.3884 और 1, हाँ ये वाला ऑप्शन में दिया 35 वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। अब आप ये सोचिए कि ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हाँ अगर मल्टीप्लाई बीओडी भी मिलता है, बिल्कुल मिल सकता है। अनुराग तिवारी बीओडी क्लासेस है लगभग 400 घंटे की, अभी पूरी अपलोड नहीं है लेकिन अपलोड हो रही है, अपलोड हो जाएंगे सारी की सारी। अब इसको इतना जल्दी कैसे किया गया कि इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कैसे कर लिया, मान लीजिए हमको 1-2 सेकंड लग गए, लेकिन कैसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप नंबर सिस्टम का एक वीडियो अपलोड है यहाँ पे कैलकुलेशन वाला, उसको जरूर देखेंगे, कैसे आप भाग दे सकते हैं, बड़े से बड़े नंबरों को आप सेकंडों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करना ही नहीं सीखेंगे अप्रॉक्स में या एग्जैक्ट में तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे, आप वैसे ही स्लो हो जाएंगे। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर मैं 10 गुना तेज कर दिया तो आप मैथ्स में ऑलरेडी आपकी स्पीड कम से कम 30% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी दिख रहा है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 441, 5 5 20 21, 20 का स्क्वायर 41, तो ये तो 20 400 ना, तो 400 हो जाएगा, यही तो आएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए पुराने क्वेश्चन में बड़े इजी भी थे, कैलकुलेशन भी थे, ये तो आसान सा दिख रहा है। ठीक है आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या ही बताऊं, बस सब सारे क्वेश्चन बताने हमको इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ भी सकते हैं, आप खुद से भी तो लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये 400 खुद ही आ गया 400 और ये 441, अब इसकी वैल्यू ही दिया था 441, तो 400 की वैल्यू 400 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, ईजी है तो इसमें टाइम नहीं दीजिएंगे। हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है क्या कैलकुलेटिव। Hitesh took a loan of 4 years at 5% compound interest and if the total interest paid by 431 rupees 0 calculate the principal। 4 साल के लिए दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देखिए 5% को 4 बार क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो 5 का मैंने बताया था कैसे निकलता है 10.25, 5 का कैसे निकलता है 10.25। अब 10 का निकाल लेंगे, देखिए ये दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 और प्लस ये देखिए 10.25 का गुणा करेंगे 10.25 का और इसमें 100 से भाग भी देना है, तो 20.5 और देखिए 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625, 25 एकम 25 दूना 50, एक 0 50 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
4 अंकों पे दशमलव लग गया, यानी कि ये लगभग एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 21.55625। अब इतना पॉइंट में नहीं जाना, लगभग आपको देख लेना कि 21.5% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 400 क्या दिया है क्वेश्चन में, ब्याज मिला है ना, तो हाँ ये ब्याज की वैल्यू 431.5 है। तो लगभग लगभग ध्यान से देखेंगे 2 गुना पे है। कितने गुना पे? 2 गुना यानी 20 गुना बोल सकते हैं। 21 गुना 42, 43, लगभग 20 गुना पे है। तो 100 की वैल्यू भी लगभग 20 गुना पे होगी। एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं, ये भी एग्जैक्ट नहीं होगा। जो 2000 आंसर यहाँ आ रहा है ना, ये जरूर पॉइंट में आएगा। अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। लेकिन हम पॉइंट में क्यों जाए जब आपको आंसर सीधा ही सीधा मिल जा रहा है कि अप्रॉक्स 2 गुना पे है, मतलब 2000 हो जाएगा, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कैसे गुणा कर दिया आपने? 1025 का गुणा 1025 पे इतना जल्दी कैसे? तो सीखिए टेक्निक थोड़ा सा। इसीलिए मैंने बोला आप नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन वाली क्लास करिए कि अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए जिनके बीच में 0 आ जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर इन्हीं दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 5 25 दूना 50, फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए 25, ये आंसर हो जाएगा। कहीं मान लीजिए ऐसा कोई नंबर मिल गया कि हमारे पास 607 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 छंग 42, 42 दूना 84, और 6 का स्क्वायर 36, ऐसे स्क्वायर करते हैं। और कोई नंबर मिल जाए इस तरीके से, मैंने क्या लिख दिया, जिसके बीच में 0 आता हो, जिसके बीच में क्या आता हो? 0 आता हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 25, 8 5 40 का डबल 80, और 8 का स्क्वायर 64, ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था? 1025 का स्क्वायर हमने बोला था। देखिए, तो इसमें 25 और 1 को बांट लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना? 625, 25 एक कम 25 दूना 50, 3 डिजिट में लिखेंगे क्योंकि ये 4 वाला है ना, तो ये 50 आएगा, तो 3 डिजिट में 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो यही था आंसर, गुणा कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा गुणा करने पे ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको देख के भी लगाया जा सकता है। कैसे? 10% का मतलब होता है, देखिए 3 साल का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब 10 साल 1000 से कितना होता है? 1331। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि 10% अगर 3 साल के लिए दिया है तो प्रिंसिपल और अमाउंट यही आता है। ये अगर आप सीआई प्रैक्टिस कर रहे हैं और 200 क्वेश्चन आपको लगाने हैं हमारे साथ, तो आपको ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अगर 5% दिया रहता तो क्या लिखते हैं हम? 8000 9261। टाइम कैसे बचेगा आपका? जब आपको पहले से प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए पहले से। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, बेसिक से जो एप्लीकेशन में चलेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। बाकी यूट्यूब पे और भी सीआई की क्लासेस डाली हुई है और आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी जो नया कॉन्सेप्ट होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस होंगे एप्लीकेशन पे। क्लास जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे देन हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को कि कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे आप डायरेक्ट लगाते हैं, कैसे ये आया। इसकी वैल्यू हमको दिखा कि 6655 है, 5 गुना पे दिख रहा है, तो इसको भी 5 गुना पे कितना हो जाएगा? 5000। 1-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आसानी से लगाएंगे। और बाकी हाँ, मैंने बोला ना कहाँ पे चलेगा इसका कॉन्सेप्ट, इस बैच के अंदर चल रहा है। अभी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करना है, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस भी करेंगे, सीआई भी करेंगे, एसआई भी करेंगे, बाकी सारे चैप्टर करेंगे जितने के जितने हैं, 300 के 300 चैप्टर। ठीक है, अब हर चीज़ बताया जाएगा कि इससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये बैच की प्राइस है केवल 199 रुपये, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और उन कराने का मेरा टारगेट ये नहीं कि सिलेबस को पूरा कराएंगे। हम इस तरीके से कराएंगे कि आप भी सीखेंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और अपने मॉक में आप जब चेक करेंगे तो आप 30 में 28, 30 में 30, 30 में 29। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कल, शायद आप लोगों के बैच का ही, इस बैच में, और उसने बोला कि मेरी स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, लगभग इतना इतना आ चुका है। ऐसा नहीं कि वो इस बैच में अभी 4 दिन क्लास करने से स्पीड बढ़ गई, हो सकता हो पहले से ही पढ़ रहा हो, ऐसा मैसेज था मेरे पास, और भी बहुत सारे क्लासेस किया हो पहले से। बाकी आप जो जितने ट्रिक वाले वीडियो उसको भी देख लेंगे ना, तो अगर एग्जाम में मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन वैसे मिले तो सीधा आंसर कर लिया आप, तो उससे भी आपकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बाकी इस पर एक ई बुक भी फ्री मिल रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस के। अगर आप किसी बच्चे को पूरे के पूरे क्वेश्चन चाहिए जो रेलवे में आए अभी तक, चारों के चारों सब्जेक्ट के, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर और पढ़ सकते हैं। वो सभी के लिए फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप पढ़िए वहाँ से और बाकी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखिए लगाएंगे नहीं, अब हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया अब क्वेश्चन को सॉल्व करके पेन से। अब आप आंसर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब स्पीड करेंगे। 30% मतलब कितना? 30% का मतलब 3/10। और बस एक चीज़ हो गया, आप माइंड में कैसे लगाते हैं? 30% का मतलब 3/10 क्या बोला है? 3 वर्ष, मतलब 10 का क्यूब कितना? 1000, और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2197। इसकी वैल्यू कितना दिया है ये माइंड में सोचना है आपको, 2 गुना पे है, तो इसकी भी वैल्यू 2 गुना पे होगी। 7 दूना 14, यानी 4 वाला आंसर है क्या? 2 आंसर दिया तो कोई एक बार और गुणा कर लीजिए। 2 9 18, और ये कितना हो जाएगा? 19, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते।
तो क्या लगेगा इसमें, कोई समय लगता है? नहीं लगता है, आपको बस सही से बस पता होना चाहिए, कर सकते हैं। और ये जो सेशन पढ़ रहे हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। आप सीजीएल का एग्जाम इस बार दीजिए, अगर सीआई से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पिछले साल 2023 में तो सीआई से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि हर साल नहीं आते हैं, किसी साल नहीं आए, हो सकता है इस बार किसी और चैप्टर से ना पूछे और कोई और चैप्टर दे दे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में कि 5% दिया है, 2400 दिया है, 2 वर्ष पे मिश्रधन कितना होगा? 5 मतलब 20 से 21, 20 से 21, 20 का मतलब 400, 4 छंग 24 और 441 का 6 गुना, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 24 24 53 या 52, 52 से 24 ना, एक बार देखिए गुणा करके, 52 से 24 आ रहा है कि 53 से 24 आ रहा है? 2022 का है, CBT 2 का है, तो कर ही सकते हैं ना, ये भी नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, सही है, वो गुना ही करना। देखिए माइंड में ही कर लेना आपको। देखिए 20 से कितना होगा? 21 होगा, 20 से कितना होगा? 21 होगा, 400 रुपया कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया है 2400, 6 गुना पे है ना, तो 6 का बस गुना ही तो करना है इसमें। 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 24 और 2 26। अच्छा क्या गलत कर दिया क्या मैंने कहीं? 4000 दिया था। अच्छा क्वेश्चन में अलग अलग दिया है क्या आंसर? यहाँ पे 4000 दिया है और इसमें अलग आ गया है क्वेश्चन। अच्छा दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब ये वाले, इस वाले के हिसाब से तो यही वाला होगा 4 गुना पे जो है, क्योंकि ये 4 गुना पे आ जाएगा। बाकी इस वाले के हिसाब से आंसर अलग आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन देखिए अलग अलग हो गए हिंदी इंग्लिश में। तो एक बार इसको इंग्लिश वाला लगा लेते हैं क्योंकि उसका ऑप्शन साथ में दिया हुआ है। हिंदी वाले को अलग से सॉल्व कर लेंगे। हिंदी वाला तो वैसे ही आ जाएगा जैसे मैंने बताया था। इसको देखिए क्या है, 20% है इसमें, पर एनम है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब ये 10% हो जाएगा। और 1.5 साल बोला है तो ये 3 साल हो जाएगा। अगर 3 साल होते ही ये क्या बन जाएगा? 1000 और कितना बन जाएगा? 1331 बन जाएगा। एक की वैल्यू 4000 दिया है, इंग्लिश वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, 4 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी 4 गुना, 4 एकम 4, 4 दूना 12, 4 तिया 12, 4 गुणे 3 12, 1 13, 5324 आएगा इसमें। ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये वाला आंसर होगा, इंग्लिश वाले के हिसाब से करते हैं तो। बाकी हिंदी वाले का आंसर अलग आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ पिछला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आ गया, वही वाला क्वेश्चन था, इसमें गलती से आ गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में चला गया था टाइपिंग में। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि 20 से कितना होगा? 21 होगा, और ये 2 बार बोला है तो स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 400 वाली वैल्यू 441 हो जाएगी। अब 441 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, इसकी वैल्यू दिया है 2400। ये 6 गुना पे, तो इसमें भी 6 गुना, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, 26 46, कौन सा वाला होगा? ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था 2022 वाला। इजी है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता भी सकते हैं आप लोग, आप सीआई का कोई भी क्वेश्चन लेके आइए। आपके पास अगर किसी के पास एट द प्रेजेंट कोई क्वेश्चन है सीआई का जो पूछना चाहता है, वो अभी कमेंट कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास पहले से डाउट है, मान लीजिए आज ही आप पढ़ रहे थे या कहीं कल पढ़े हुए, 1 हफ्ते के भीतर आपके पास कोई ऐसा डाउट आया हो जो क्वेश्चन लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, ईजी क्वेश्चन नहीं पूछना, आप कमेंट में आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए और मैं बता दूंगा आंसर। अभी किसी के पास कोई भी हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ आसान क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी, ये टाइप 2 हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया ना टाइप 2, तब ये क्वेश्चन टाइप 2 वाले स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने में 36,000 की धनराशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो 6 वर्ष में 3 गुना, ये गुना वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी होता है। देखिए ऐसे 36,000 था तो इसको पूरा 36 आने का, ये इसको 6 वर्ष लगता है 3 गुना होने में, यानी 108 होने में। फिर से 6 वर्ष लगेगा इसका 3 गुना होने में। 108 का 3 गुना कितना? 324। और फिर से इसको 6 वर्ष लग जाएगा इसका 3 गुना होने में। 3 गुणे 3 कितना? 3 3 3 24, 324 यानी 9 972। 972 के होने में इसको 3 गुना, यानी कि 6 6 6 18 साल में कितना हो जाएगा? 18 वर्ष ही बोला था ना, तो ये 972 कौन सा वाला है? ये वाला हो जाएगा। जो टाइम दिया रहता है उस टाइम में सेम बढ़ता है। अगर बोला कि 5 साल में 3 गुना हुआ है ना, तो ये 5 साल यहाँ भी लेगा, 5 साल यहाँ भी, 5 साल यहाँ भी, मतलब 15 साल में कितना हो जाता है? ये हो जाता है। अगर बोलता कि 16 साल लगा था 3 गुना होने में, तो 16 16 16 यानी कि 48 साल लग जाएंगे। तो ये टाइम गैप सेम है, तो जितना गुना हो रहा है उतना गुना होता चला जाएगा। अगर 2 गुना हो रहा है तो 2 ही गुना होता चला जाएगा, 6 गुना हो रहा है तो 6 गुना होता चला जाएगा, 2.5 गुना हो रहा है तो 2.5 गुना होता हुआ चला जाएगा, और इस तरीके से लगता जाएगा। किस्त का क्वेश्चन बता दिए आपको, इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से, जो आया आपके बुक में वही मैं बता रहा हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं लाया हूँ इसमें, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन तो आप बना ही नहीं पाएंगे, और रेलवे में आएगा भी नहीं वो, ठीक है, तो उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप मैथ स्पेशल में कर सकते हैं।
रेलवे का लेवल है ही नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से। रेलवे में तो आप इजी तरीके से उड़ा सकते हैं क्वेश्चनों को, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। कुछ अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन है और कुछ हैं डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन दे दूँ, आप लोगों को ट्राई करना है। आप पहले इसी को बना लीजिए, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाइएगा, उसके लिए मैथ स्पेशल करना होगा, ठीक है। 10,000 रेट पे 3% पे 10 ईयर में देन फाइंड द कंपाउंड रेट। देखिए 10 साल का एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और अगर निकालना है तो मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब आप लोगों ने पूछ ही लिया, वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। 10 पर 3 तो कितने बार बोला है कि हमारे पास कितना है कि 3% का रेट है, मतलब 103 हो जाएगा। और इसके पावर में 10 कर लीजिए, और इसका निकाल लीजिए डिजिटल सम। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डिजिटल सम, डिजिटल सम निकालिए। जैसे इसका 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 4 के पावर में 10 है, हम इसको गुणा करके इसका दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे और ऑप्शन से डिजिटल सम लगा लेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपसे आपके माइंड को चेक करते हैं, कैलकुलेशन नहीं कि इतना बार गुणा करते रहिए, 103 का 10 बार गुणा करिए और करते रहिए। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से लगा लीजिए, जो डिजिटल सम दिया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो ऑप्शन में दिया होगा। हम तो जुगाड़ से आंसर पास करते हैं, आसानी से कोई भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं जो ऑप्शन दिया रहेगा हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो चलिए इसको निकाल के इसमें 10,000 और घटा भी लेंगे, क्योंकि ये तो जो आएगा ना, ये तो अमाउंट आएगा, इसमें 10,000 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसका डिजिटल सम भी निकालना है आपको, पूरा नहीं करना है। अगर 10 साल पूछा जाए तो वैसे तो एग्जाम में नहीं आया होगा, और मेरे हिसाब से आएगा भी नहीं, ठीक है। तो बाकी लगाने का तरीका मैंने बता दिया। जिन्होंने कमेंट किया, किसने कमेंट किया था? टाइम पास। अच्छा, नाम ही आपका टाइम पास है तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछिए, अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इसको ट्राई करिए, लगाइए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन कि क्या इसको लगा सकते हैं आप मेंटली, क्या इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, 8 मासिक आ गया। जो एक्चुअल पूछे जाते हैं ना वो डिस्कस करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं पूछने का चैलेंज देता हूँ, तो आप पूछिए लाइव, मैं बता दो सारे क्वेश्चन दूंगा। आप जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है वो भी मैं बता सकता हूँ, और वो क्वेश्चन में पूछ भी सकता हूँ जो आप नहीं बना पाएंगे। अगर आपको 3 या 4 दिन का वो मौका दिया जाए तो आप गूगल पे भी करके नहीं बना सकते। लेकिन वैसे क्वेश्चन में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपको मैथ में रिसर्च नहीं करना है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी, जिससे आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। रिसर्च करेंगे तो देखिए, मैंने लगभग ये मान के चलिए कि 30 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी है सिर्फ ज्योमेट्री की अलग से। वो आपके हर एक देश की कंट्री की जितनी बुक है ना, चाइनीज़ बुक हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की हो या यूएस की हो या फिर आपका यूके का हो, हर बुक मेरे पास पड़ी हुई है। तो ज्योमेट्री मैंने इतना रिसर्च किया, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछाते हैं वो क्या पूछाते हैं, उसका 0.001%। बाकी ज्योमेट्री का कोई अंत ही नहीं है। आप कितना भी सोचते जाए उसका अंत नहीं है। अगर आप कोई पुराने स्टूडेंट होंगे, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे होंगे या पुराने यूट्यूब चैनल पे होंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री के। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने सिलेबस से भटकेंगे तो आप अपना एग्जाम एक तरीके से आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। सिलेक्शन वहाँ से नहीं होने वाला है। आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उसके लिए उतना ही पढ़िए जितना उसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। और उतने में ही आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपसे आंसर बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन देख के आंसर नहीं बनना तो आपने तैयारी की ही क्या। फिर प्रैक्टिस मैथ्स में इतना हो जाना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन दिखे तो आपको आंसर दिख जाएगी कौन सा वाला आने वाला है। अप्रॉक्स से आपके माइंड में सोचने लगे कि हाँ ये हो रहा था, क्या होने वाला है। अगर इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप जितना आपका सिलेबस उसी को बार बार पढ़ लीजिए और उसको बार बार रिपीट कर देंगे तो आप सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बार बार प्रैक्टिस मैथ्स की और मॉक टेस्ट लगाना, 2 चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस दोनों के लिए, तीनों के लिए, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप पास नहीं कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपको कितना भी आपको माइंड बहुत ब्रिलियंट हो, आपको क्वेश्चन लगाना आता हो, आप कॉन्सेप्ट भी जान गए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आपके सामने आएगा जिसने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा होगा, 12th पास किया होगा, हो सकता है वो बायोलॉजी से हो, और वो प्रैक्टिस करके जाएगा, वो आपसे जल्दी क्वेश्चन बनाएगा और जल्दी कर सकता है। क्योंकि मैथ्स इसमें आती ही कितना है, इसका लेवल ही कितना होता है, 10th लेवल का मैथ्स आता है। तो उसमें ऐसा क्या ही कर लेंगे आपके, अलग कर लेंगे। जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा वो टाइम बचा लेगा अपना एग्जाम में। क्योंकि ये गेम अब क्वेश्चन आने जाने का बचा ही नहीं आपके एग्जाम में। अब गेम बचा है कि कौन 100% एक्यूरेसी के साथ स्पीड सबसे तेजी से क्वेश्चन को करता है, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए इस बार अगर वैकेंसी थी, देखिए अभी कोई फिक्स नहीं है कि कितना आने वाली, बाकी उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे अभी कि 10,000 वैकेंसी तो ऐसे एनटीपीसी में नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 30 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप फिर बाद में उसके लिए लड़ाई करेंगे या कुछ करेंगे। आपका सिलेबस ही नहीं पूरा है, आप वैकेंसी बढ़ाने के लिए चिल्लाएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। तो पहले उसको करेंगे 8 मासिक। 8 मासिक मतलब ब्याज 8-8 महीने पर लगने वाला है, ठीक है। 15% वार्षिक दिया है। 15% कितना है, 12 महीने का। तो 8 महीने कितना हो जाएगा, 10%। देखिए मेंटली सोचिएगा कैसे, ऐसे सोचिए 12 महीने का 15% रेट है, लेकिन हमको 8 मासिक चाहिए। तो इसमें हमने किससे भाग दे दिया, 3 से, और 3 से इसमें। तो देखिए कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 महीने का 4% कितना आ जाएगा, 4 महीने का कितना आ जाएगा,
3% आ जाएगा। 3 से भाग दिया ना तो 5% आ जाएगा। तो 8 महीने का कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। वैसे तो आप मेंटली भी सोच सकते थे कि कितना आएगा, हर महीने का कितना आ जाएगा। तो आपको ये रेट आ गया 10%, क्योंकि ये रेट जो दिया है ना, इसके आगे क्या जोड़ा है, पर एनम जोड़ा है। आपको क्या चाहिए, पर 8 मंथ चाहिए। तो इसके लिए 12 महीने भरता, 8 महीने का निकाल लिए। 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है। ब्याज की गणना कीजिए, चक्रवृद्धि वार्षिक दी जाती है, तो समान धनराशि की दर से समान अवधि में दे मिश्रधन कितना होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। सर्टेन सम अमाउंट 9 days एट द रेट ऑफ 15 एट 2% ईयर कंपाउंडेड रेट मंथली, व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल। अगर 2 साल दिया है तो देखिए कितना हो जाएगा, आप ये सोचिएगा। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 2 साल का मतलब कितना होता है, 24 महीने। और 8-8 महीने के हिसाब से कितने बार ब्याज लगेगा, 3 बार, मतलब टाइम हो गया 3। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सिर्फ यही कि 10 और 3 का रिलेशन क्या होता है, इसका होता है। 10 और 3 साल का रिलेशन ये होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 98,494, यही तो दिया है ना। तो इसकी वैल्यू आपको बस निकाल लेनी है, यही तो दिया ना। एक बार देख लेंगे क्या दिया है। प्राप्त मिश्रधन दिया, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, इधर वाला दिया है। कितना दिया था, 98494। अब ये देखना कि कितने बार जा सकता है, अप्रोक्स कितने बार जा सकता है, अवधि में दे मिश्रधन कितना होगा। अच्छा, मिश्रधन ही दिया, मिश्रधन ही पूछा है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाती है तो इसका मिश्रधन कितना होगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पर इतना ही सिर्फ नहीं करना है, इसके बाद भी करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। लास्ट में 4 है, 4 आ जाएगा, 4 4 ये लगभग कितना गुना पे, 7 गुना, यानी 74 हो जाएगा। 74 का गुना, ये 74,000 आ गया। ये प्रिंसिपल आ गया, ये तो आंसर पूछा ही नहीं है। अब बोला है कि इसको आप निकालिए वार्षिक वाले से, यानी कि इसी रेट से निकालिए। किससे, 15% के रेट से निकालिए। 2 साल के लिए क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है। 15% का मतलब 3/20, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। कितने बार, 2 बार, यानी 400 से कितना हो जाएगा, 23, 529 हो जाएगा। 400 की वैल्यू 74 दिया हुआ, कितना गुना पे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, और यहाँ से बन जाएगा कितना हमारे पास, 3 4 8 32 हो जाएगा। और 32 32 यहाँ पे हमारे पास 3 34 2 5 बार 185, यानी 1850 गुना पे। तो इसमें भी 1850 नहीं, 185 गुना पे। तो 9 बचे 45 के 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आएगा, 9 8 72, 10 82, और 82 और 4 86। लास्ट में हमारे पास 86, यानी 65 आएगा। 65 किस में आया, ना तो इसमें आया, ना तो इसमें आया, ना तो इसमें आया। ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा, 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए थे, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं था शुरू में, लेकिन क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। सर 99 वाला बैच को उसको 10 रुपये में कैसे लेंगे। अच्छा, 599 रुपये का बैच 10 रुपये में कैसे लेंगे, ये कैसे हम बताएं, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। 10 रुपये में बैच नहीं मिल रहा। अब देखिए वो बैच अब एक तरीके से क्लोज हो गया, उसमें एडमिशन नहीं लिया जा रहा। वो एलपी का टारगेट बैच था, एलपी वालों के लिए सिर्फ है। बाकी आप इस वाले बैच में लीजिए, जो दूसरा वाला है, कहीं दिख रहा होगा इधर कहीं, हाँ, इस वाले बैच में ले सकते हैं एडमिशन, जिसमें केवल 199 रुपये मिल रहा है। और इस बैच की कीमत आप अपने से अज्यूम कर लीजिए कि जहाँ पे आप मैथ्स को 100% स्कोर करना सीख लेंगे, रीजनिंग में सीख लेंगे। इस पूरे बुक के कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा कुछ कराया जा रहा है यहाँ पे। और ये एप्लीकेशन में मिलेगा, मैथ्स बाय डीपी सर के एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे एक बार और डिस्कशन करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या दिया था, इसको लगाने से पहले एक चीज समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला था कि एक बार था 8 महीने के हिसाब से, रेट था 15 ईयरली के हिसाब से था। 15% जो था, 15% जो रेट था पहले, दो करिएगा, 15% था, 2 साल के लिए था। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये क्या था, ईयरली था, ये ईयरली था, और ये था 8 मंथली था। तो दोनों को अलग अलग लगाते हैं। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी इधर के हिसाब से देखेंगे तो 20 से 23 हो रहा है, और 2 साल बोला था, स्क्वायर कर देंगे तो ये 400 वाली वैल्यू आ जाएगी, 529 आ जाएगी, 529 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू होती अगर ये रेट रहता तो, लेकिन क्वेश्चन में बोला अगर 8 मंथली होगा तो ये 15 कितना बन जाएगा, 10%, और ये 2 साल कितना बन जाएगा, 3 साल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 महीने के हिसाब से 24 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो इसके हिसाब से ये था 1000 से लेकर ये 1331 हो जाता। अब इस 1331 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 98494, 9898494। ये इससे 74 गुना पे कट गया, तो इसकी वैल्यू 74 गुना पे आ गई। इसकी वैल्यू आ गई 74,000। अब बोला कि नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए इधर से कि इसका मिश्रधन क्या होगा जब ये वार्षिक होगा, ये वाला। तो इसकी वैल्यू 74,000 हमने कर दिया, और ये इससे 185 गुना पे आ गया, इसमें भी 185 से गुणा कर दिया था, और लास्ट में कुछ आया था 86 नहीं, 5 9 45, 5 और 6 आया था ना, 65 आया था। तो हमने पूरा गुणा नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में अगर ऑप्शन 2 डिजिट मैच कर गया तो फिर हम क्यों पूरा मल्टीप्लाई करें और टाइम वेस्ट करें, ठीक है।
मोहित इन्वेस्टेड 10,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम एनएससी एंड प्रॉफिट। इसका आंसर आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, जो आपने कमेंट किया ना इसका 6,000 आ जाएगा। आज ही बताया गया था, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे इसमें ना तो आपको सिखाया गया था। देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जिन्होंने पूछा मैंने इसका सबसे बेहतर टेक्निक बताया था कि 6,000 आएगा, और एक का आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें है। मोहित वाला क्वेश्चन बताया गया था आप लोगों को शुरू में। मोहित कहाँ चला गया इसमें? मोहित थोड़ा ढूंढ लेते हैं, जो डाउट आपने पूछा है किसी ने। इतना ढूंढने के बाद भी आप लाएं तो एकदम इजी क्वेश्चन लाएं। मैंने बोला था मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ के लाना जो आपसे बने ही ना। ये सब क्वेश्चन तो बना सकते हैं, इसका सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने बताया था ये वाला, यही क्वेश्चन कमेंट किए थे। तो ये जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन लिखा ये आपका एनटीपीसी का आया हुआ, ये वाला आपका एनटीपीसी 16 का, ये वाला शायद आरपीएफ या कहीं पे पूछा गया था। इसको एलिगेशन से लगाते हैं, और इसका तरीका मैंने बताया भी था कि सबसे इजीएस्ट तरीका निकालने का तरीका कैसे सब निकालते हैं। तो आप वीडियो को पीछे करिएगा और जरूर देखिएगा अपने क्वेश्चन के डाउट को। अगर आपको ये डाउट है तो बिल्कुल इसको कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया गया, एक लाइन से बताया गया सारे क्वेश्चनों को, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे रेलवे के ना, वो तो आपको मिल ही जाएंगे इस वीडियो में ही सारे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अब यहीं तक क्लास करना चाहिए, और ये बैच है हमारे पास, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन में अब क्या ही मैं बताऊँ, 16,000 16,000 16,000 20%, 16 16 9,261 9 9 एक देख लिया। अर्धवार्षिक बोल दिया ना तो 10% हो जाएगा। 10 का मतलब 8 गुना 13 13 13 13 1331 का 8 गुना 1331 8 एकम 8 8 आ जाएगा। 19 19 48 कौन सा आ रहा है? यही तो आएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं। अर्धवार्षिक बोला यानी 10 से ये 1,000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 8,000 16,000 दिया। अच्छा 16 का गुना करेंगे ना, तो 16,000 दिया तो ये 16 गुना पे है, तो इसमें भी 16 से गुना कर लेंगे। 6 एकम 6 6 गुणे 3 18, और एक कितना हो जाएगा 19। तो ये तो पूछा ही नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष, कितने एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? अच्छा 3 साल का नहीं पूछा, 1 वर्ष ही दिया है ना, तो 1 वर्ष दिया तो पूरा करने 3 साल का करने की जरूरत नहीं, कि क्वेश्चन में 1 वर्ष दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 10 से 11 होगा, और 2 ही वर्ष का पूछा गया है सिर्फ। तो इसका 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया है 16,000, तो ये इससे कितना गुना पे कर गया 160 गुना पे। तो इसमें भी 160 से गुना कर लीजिए, बस 0 आ जाएगा। 6 कम 6 आएगा, 6 दूना 12 2 14, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आया था 6 दूना 12 और 1 13 13, तो यानी 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा 19,360 आ जाएगा। ईजी था। और भी कोई छोटा है क्या क्वेश्चन? और क्वेश्चन 10% 3 साल। देखिए 1,000 दिखते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए 13 से 31 आ जाना चाहिए। अब मैं अब डायरेक्ट लगाना बताऊंगा, डायरेक्ट सोचिए, थिंक विदाउट थिंक सोचिए। 11,000 है, 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया था। ब्याज को तिमाही किया गया, और ये वार्षिक था। तिमाही मतलब 4 बार में 5% आ जाएगा। 6 महीने मतलब 10.25 आ जाएगा। 11,000 का 110.25 का गुणा कर लेंगे, लास्ट में 0.5 आ जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। अब इजी क्वेश्चनों को टाइम नहीं लेंगे हम लोग। 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है 15 वर्ष में। 12,000 की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 48 48 और दूना कितना आ जाएगा 96, 96,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या ही करेंगे हम लोग। 20% की राशि 2,000 इन्वेस्ट किया जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक होगी, तो देखिए ये 10% हो जाएगा। 18 महीना 36 महीना होगा, 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 2662 हो जाएगा। कैसे? हमने क्या बोला, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है 1,000 और 1300। ये सब माइंड में एकदम आ जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर 2,000 दिया 2 गुना पे, तो इसमें भी 2 गुना पे होना चाहिए। 2 एक कम 2 2 3 6 6 6 2662 हो जाएगा। आप कर सकते हैं इजी तरीके से। 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के बाद 5,000 की राशि कितनी होगी? देखिए इसका 9% निकाल लीजिए। 9 देखिए 9% प्रति वर्ष की दर से 2 साल बाद बोला है, तो क्यों ना सीधा सीधा निकाल लें हम लोग। 9 9 18 हो जाएगा, तो 18 25 90, 900 तो ऐसे ही आ गया। और 0.81 निकालेंगे तो 5.81 ना, 0.81 गुणे में 5 5 5 8 40, तो 40 यानी कि 940.5 बढ़ जाएगा। 940.5 यही वाला दिख रहा है। 0.5 इसके आगे लगा लीजिए। इसको थोड़ा और सही कर देते हैं ऑप्शन को, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। 16,000 इन्वेस्ट किया गया था। 16,000 इन्वेस्ट किया गया था, 20% मतलब 18,521। कैसे हमने बता दिया 1 सेकंड के अंदर। क्या तरीका था इसमें, क्योंकि हमको दिखा कि ये कहाँ गया। 20% मतलब होता है 20%, यानी कि 1/5। और ये हमारे पास क्या बोला था क्वेश्चन में 9 महीने के लिए है, और साथ में यहाँ एक चीज़ और ही बोला था। अच्छा ये तो
क्वेश्चन ही रॉन्ग दे दिया है। तो इसमें तिमाही होना चाहिए, बिना तिमाही होते हुए नहीं। इंग्लिश में दिया क्या, 9 बैंड एट द कंपाउंड, तो तिमाही होगा तभी आएगा। तिमाही होगा तो ये 5% रेट होगा, 1/20 हो जाएगा, 20 से ये 21 हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब कर लेंगे। ये 8000 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9261। मैंने शुरू में बताया था, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे, 18522। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, गलत मैंने बता दिया था शुरू में, 522 होगा, 2 गुना होगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है। 5000 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो 8 बजे चलता है, टेलीग्राम ग्रुप में उसका डाल दिया जाएगा। मैथ्स बाय डीपी सर टेलीग्राम ग्रुप है, कॉमन चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके सोल्यूशन का भी पीडीएफ हम डाल देंगे, जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग सीआई वाला ना, इससे भी आपका क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। 18 महीने 20%, 18 महीने 20% यानी 10,000 13,300, 1331, 1,1331 का बड़ा खास रिलेशन होता है, जो बिना कुछ किए भी आंसर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं देना होता है। बाकी ये बैच है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी थिंक विदाउट थिंक सोचें, जैसे मैं सोच सकता हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि जो बताने का मेरा टेक्निक है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको सोचना चाहिए क्वेश्चन में, उसको आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा भी नहीं मैं बोलता कि एक ही बार में आप सब कुछ एकदम मेंटली लगाने लगेंगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप बैच को शेयर करेंगे, इस चैनल को शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी आपको सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी, कैसे आपकी स्पीड को हम कर सकते हैं 10 गुना तेज़, वो मैथ्स का ही हो या फिर आपका रीजनिंग हो। और ये चीज़ें मिलने वाली हैं आपको केवल 199 रुपये में। ये मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे मिलेगा, और इस बैच में सभी एग्जाम को टारगेट किया गया, सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम का पूछा गया, और रेलवे के सारे क्वेश्चन हो। एक बार फिर से ऑफर दे दीजिए, अभी ऑफर ही तो दिया गया है, ऑफर चल रहा है, बिल्कुल एकदम बेसिक ऑफर चल रहा है 199 में। जो कोर्स आपको मैथ्स रीजनिंग, बात मैथ्स रीजनिंग की नहीं है, मैथ्स रीजनिंग दोनों एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, जिससे आप एग्जाम में पास हो सकते हैं और कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही बाहर हैं। अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अगर आप फॉर्म भरे हैं तो, या भरने वाले हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। अगर एडवांस लेवल से आप नहीं करेंगे और सबसे यूनिक तरीके से नहीं करेंगे तो दूसरे से आगे भी नहीं निकल पाएंगे। तो बाकी मिलेंगे हम लोग, आज इतना ही करते हैं। देखिए बाकी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप मेंटली लगा सकते हैं। जैसे एक लास्ट आज का ट्रिक मैं बताई जा रहा हूँ आपको, 40% है, तिमाही होगा तो ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और 10% जब ये टाइम तो था यहाँ पे 1 साल था, 1 साल बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, तो ये कितना बन जाएगा, 4 साल बन जाएगा। और 4 साल बन गया तो देखिए 10% का 4 साल में 46 और 41, क्या बताया था मैंने शुरू में, 46 41 को याद रखिएगा। ये आंसर दे के जाएगा आपको सीधा सीधा आंसर। कैसे, वो वीडियो को पूरा देखना होगा, पीछे देखना होगा, तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हुआ। कुछ क्वेश्चनों को देख के ही लगा सकते हैं। 7.5%, 7.5% का मतलब होता है 7.5, 7.5 मतलब 15, और 7.5 गुणे 7.5 कर सकते हैं क्या, 75 का 75 में गुणा हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, और 7 पचे 7 छंग 42, और इसमें अगर 2 अंकों पे दशमलव ऑलरेडी था, 1 हो गया, तो 15 4 19.225। सही तो किया ना, गलत तो नहीं कर दिया। 7 7 छंग 42, और 2 अंक पे पहले से था, 100 से 0.4 आ जाएगा, 19 तो बनेगा ही नहीं। ये कितना बन जाएगा, 0.4 आ जाएगा, मतलब 15.425। ये इतना % ब्याज मिलने वाला है। किस पे मिलने वाला है, क्या पूछा गया, दूसरे वंश की राशि कितनी होगी। तो चलिए 30,000 रुपये था, और 30,000 का 15% पहले निकाल लेते हैं, 15 दिया 4500 बढ़ जाएगा, इसमें 4500 तो बढ़ ही जाएगा। और ये पॉइंट जो हमारे पास 45 है ना, 2 इसकी वैल्यू और इसमें गुणा कर लीजिए, यानी कि ये 68 68 64 75 और 34, और ये कितना हो जाएगा, 34 45 तो ही गया, तो 4600 हो जाएगा, 4600 हो जाएगा, 4600 यहाँ भी है, 46 यहाँ भी है, 68 भी है, 58 भी है, तो ये वाला 58 वाला होगा। बाकी आप गुणा करके देख सकते हैं। देखिए एक 4500 आ गया है, बस इसी 30,000 में 30,000 में 0.4225। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो पूरा गुणा करना पड़ेगा, और ये परसेंटेज में तो 20 से कट जाएगा, और 300 से देखिए कितना बन जाएगा, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 42.25 हो जाएगा। 3 का गुणा करना, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ लेना है पॉइंट लगा के, 126.75। 4500 में 126.75 जोड़ देंगे, आपका आंसर देखिए। इसीलिए मैंने बोला था ना 75 आएगा, तो ये दोनों में था, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन किया यहाँ पे कि 7 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 6 होगा, और हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हमारे पास 5 1 6 था, 4 हो जाएगा, 4626.5, तो ये हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है, 7 5 अब उसको करेंगे तो,
बाकी कुछ और भी क्वेश्चन है। 4500 12% के रेट से 8 मंथली है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे और लगाएंगे। मेरे हिसाब से क्या आ जाना चाहिए, 8 दिया है, 12 12 8 महीने, दो वर्ष 8 महीने दिया है ना, तो 2 वर्ष मतलब 12 दूना 24, 8 32 हो गया, और अर्धवार्षिक दिया था यानी कि ये 3 गुना हो जाएगा, और 8 12 4500 थोड़ा सा बढ़ेगा यानी 96 इधर हो रहा है, 38 इधर आ जाएगा, ये वाला आएगा। अब चेक करिएगा, शायद यही आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम इसको एग्जैक्ट ही बताएं। ई बुक जानकारी दे दीजिए। ई बुक के लिए आपको मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बाकी आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा। और ई बुक जानने के लिए देखिए आपको जो डाउनलोड करने पड़ेगा, ये वाला जो हमारे पास लोगो दिख रहा है, इस लोगो का आपको मिलने वाला एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर नाम से एप्लीकेशन होगा या डीपी सिंह नाम से होगा, एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग। और हाँ, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाला एप्लीकेशन होगा, इस नाम से सर्च करेंगे मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहाँ पे आपको ये बुक, इस बुक का सोल्यूशन वाला बैच भी मिल जाएगा टारगेट रेलवे का। इसके अलावा आप ई बुक वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, एक जगह बुक लिखा होगा नीचे में, उस बुक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ई बुक पे जाएंगे, और ई बुक में चारों के चारों चैप्टर आपको मिल जाएंगे, चारों के चारों बुक मिल जाएंगे आपको, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और सब चीज़ के साथ होगा। बाकी आपका काम है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी हर सैटरडे संडे में एक चैप्टर हम लेकर आएंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो। तो एक सीआई की और लेक्चर हम लेंगे आपके लिए, क्योंकि एक लेक्चर में तो पूरे 200 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, या तो 12 घंटे की क्लास हो या फिर आपके कम से कम 6 7 8 घंटे की क्लास हो, तब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एएलपी वाला बैच के लिए कोई ऑफर नहीं है, अगर आपको चाहिए एलपी में पास होना तो इसी बैच से हो जाएगा आपका, जो एनटीपीसी 199 वाला बैच है, ठीक है। हाँ, उसमें नहीं करना। अगर मैथ्स सीखना है तो मैथ्स स्पेशल 1 ले सकते हैं। अगर आपको रेलवे का सिर्फ टारगेट करना है तो ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आप 199 में आप पूरे मैथ्स को सीख सकते हैं। बाकी आप चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीकेंड पे हम आपका सीआई की क्लास को पूरा करेंगे। बाकी कल रात में 8 बजे से वही सीरीज चलेगी आपकी जो चलती है, 5000 क्वेश्चन का जो मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज है जिसमें हम लोग डेली करते हैं। तो इस क्वेश्चन वाले सीरीज को भी आप लोग रात को 8 बजे जरूर मिलेंगे, वहाँ पे कल मिलेंगे रात को 8 बजे, जहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग एप्लीकेशन पे है वो शाम को 5 बजे मिलेंगे परसेंटेज वाली क्लास के साथ। उसके नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे, वहाँ पे हम लोग इलेक्शन पॉपुलेशन कर लिए हैं, पास फेल वाला करेंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, लगभग वो पूरा हो जाएगा उतने बाद। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।